की कली खिले जाए, एक बूंद मिल जाए, मन की कली खिले जाए, तेरे चरणों की हर धूल को मिल जाए, तेरे चरणों की। बोलो गुरुदेव जी महाराज। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले वेग समाए, जटा में भोले वेग समाए, जद हितकारी कभी मिल जाओ, जद हितकारी कभी मिल जाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ। हलाहल से सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, नीलकंठ प्रभु आप कहाते,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। माला कुलिताय गाय कपाल माला शशिशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वीर्या दुर्गं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। त्रिभागवत देवताभ्यो नमः। तीर्थार्थ प्रदक्षिणा करें। हरि ओम तीर्थानि प्रचरन्नसिकाहस्तानि संगीढः तेषां गुंसहस्रयोजनैव धनवानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पगे पगे। हाथ में फूल चावल रखें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते नाकं महिमानः सचन्द्र यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं ददस्तु मे। बोलिए श्री शंकर भगवान की पावन पुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सही भक्तगण अपने स्थान ग्रहण करें और शांति का परिचय देते हुए सभी कथा में भाग लेंगे। बोली शिव शंकर भगवान की।
महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरिकम् कैशोरसौरभसमाहयत योगिचित्तम् हन्तुं चितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाले परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मुखो वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल एक मंदमय मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारयो दीन बंधु भगवान। बिनती करी मुनि नाय सिरा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम मोसो पतित पतंग को तुम पति राखो राम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वा भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए उमापति भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, वीर बजरंग बली भगवान की जय, नगर देवी देवताओं की जय, इष्ट देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। प्यारे
शिव कथा के रसिक जनों, अनुरागी जनों, परम सम्मान्य श्री साहू परिवार के द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में पधारे आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। आइए आज की कथा सागर में सरिता में गोता लगाएं, इससे पहले मन वाणी कर्म की पवित्रता के लिए 2 मिनट भगवान भोलेनाथ जी का महामंत्र जाप करें। तत्पश्चात आज की कथा की ओर अग्रसर होंगे। बड़े प्रेम से और भाव से भोलेनाथ जी का महामंत्र सभी गुनगुनाइएगा, सभी गाइएगा, मन की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए बड़े प्रेम से और भाव के साथ गाइए। बोले सदाशिव भगवान की जय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन हो। ना जानो कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन हो। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता दो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो प्यारे भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले कथा के अनुरागी जनों, कल की कथा में हम आप सभी ने मिलकर के बड़े सुंदर झांकी के साथ भगवान शिव जी और माता भवानी पार्वती जी के पावन विवाह प्रसंग की कथा के दर्शन रसपान किया है। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि सत्यम सत्यम न संशया। महाराज से सुत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, माता भवानी जी और भाव शिवा शिव, इन दोनों के विवाह प्रसंग की चर्चा जो कोई करे, जो कोई सुने, जो अनुमोदन करे, इन सभी का कार्य सिद्ध होता है। सत्यम सत्यम न संशया, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव जी के पावन कथा रसपान करने वाला निश्चित ही सर्व संशय से मुक्त होकर के कार्य सिद्ध करके परम धाम को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है श्री रामचरितमानस में, चरित सिंधु गिरजा रमण, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की विवाह कथा या इनके चरित्र गाथा सागर है, सागर वेद न पावहि पार, अपार है। भोलेनाथ भगवान और माता भवानी जी का प्रसंग अपार है, चरित्र अपार है, वेद भी पार नहीं पाते। वर्णे तुलसीदास किमि, तो भैया जैसे बन पड़ा, जैसे हो गया, भगवान की कृपा से जितना बोल लिया, और ज्यादा बोलने की पावर मुझ में नहीं है। अपार सागर है, अति मति मंद गवार, मुझ जैसे मंद बुद्धि गवार से क्या हो पाएगा। भगवान की कृपा से जितना बोल लिया, जितना लिख दिया, जितना सुन लिया, वही ठीक है। अपार कथा है, बस इसका कथा का फल यही है, जो भी सुनेगा सिद्ध्यन्ति, वो सिद्ध ही सर्व कार्य बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधनों से। और सत्यम सत्यम, और भगवान शिव जी के सत्य कथा के प्रभाव से संशय से मुक्त होकर शिव भक्त बन जाएगा, शिव दरबार को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मा आदि देवता, समस्त संत महात्मा, साधु मुनि, कार्तिकेय भगवान, नंदिकेश्वर भगवान, सब यही कथा का रसपान कर रहे हैं। घाट घाट में सब बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, अब तुम क्या सुनना पसंद करोगे? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अब हम रुद्र संगीता के चतुर्थ खंड में प्रवेश होने जा रहे हैं। इसे कुमार खंड कहते हैं। अब भगवान शिव जी के संतति का वर्णन, इनका परिवार और दैत्यों का संहार यही से प्रारंभ होंगे। महामुनि नारद जी ने पूछा, बोले, हे पिताजी, आपने बहुत सुंदर ढंग से माता पार्वती विवाह की कथा का
हमें रसास्वादन कराया विवाह की कथा। अब ये बताइए, विवाहित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकर गत्वा स्वपर्वतम ब्राह्मण किम कार्यार्षि विद तदवदा। तदवदा भगवान भोलेनाथ जी शिव ने विवाह करने के पश्चात कैलाश में जाकर के फिर क्या किया। विवाह तो संपन्न हो गया, माता भवानी जी को लेके, शिव जी को लेके आप कैलाश में और कौन कौन सी लीला करते हैं भोलेनाथ भगवान। हे पिताजी, गत्वा स्वपर्वतम, वो अपने निज पर्वत कैलाश में और कौन कौन सी लीला करते हैं, आप ना विस्तार पूर्वक तद वद, वद माने बोलना, आप हमें बोल के सुनाइए, कथा गा के सुनाइए। नारद जी के इस प्रश्न के वचन को सुनकर के, प्रश्न चिन्हित वचन, भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले, पुत्र नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव की कथा में तुम्हारा मन लगता है, तुम्हारे सुनने की इच्छा, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब सुनो आगे की प्रसंग। चरितम श्रुणो वक्ष्यामि शशिमौले अस्तु नारदा गुह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सदवोद्धवम। अब भगवान कैलाश पर्वत में रह करके तारकासुर वध का प्रोग्राम बना रहे हैं। तारकासुर को मारने का प्रोग्राम भगवान शिव जी अब निर्माण कर रहे हैं। ये विवाह करने करते यही है। भगवान भोलेनाथ बैरागी जी को विवाह बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी माता शक्ति को स्वीकार करके ये दुष्ट दानव का संहार कर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त जो करना है, भक्त को प्रसन्न जो करना है, संकट जो मिटाना है, इसलिए भगवान भोले भंडारी ने विवाह संबंध में बंधा, अपने आप को बांध दिया। एक दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी निज स्थान कैलाश में देवताओं के कार्य साधने के लिए विचार करने लगे। तारकासुर बहुत उपद्रवी हो गया है, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है, दैत्य के आतंक से सब आतंकित है। उन्होंने तारकासुर को मारने के लिए कई बार मेरे से प्रार्थना कर चुके हैं देवता लोगों ने। कुछ तो करना होगा। ये बेचारे देवता बार बार आते हैं दरबार में, स्तुति गाते हैं, रोते बिलखते हैं, कब तक इनका मैं वचन अनसुनी करता रहूं। अब ये दैत्य को ना मार करके इस संशय ही मिटा देता हूं, दोबारा कभी ये शिकायत ना आवे। और क्या किया, माता शिवाजी को साथ में लिया, शिवाजी और साथ में लेकर के एक निर्जन स्थान में चला गया जहां कोई आता जाता नहीं, सुनसान सुना स्थान में, और वह रह करके भगवान जी देवताओं की गणना में वर्ष पर्यंत और साधारण गणना में कहे तो 100 वर्ष पर्यंत माता जी के साथ रमण विहार करते रहे एकांत में, निर्जन वन में। अत सर्वे सुरास तत एकत्रित भुवाचा एकदा। इसी बीच भगवान शिव जी माता जी के साथ में एकांतवास कर रहे हैं विवाह के बाद। अब ये देवता सब इकट्ठा हुए, इसमें लिखा है अत सर्वे सुरा, जितने भी देवता हैं वो सब के सब एकत्रित हुए। और विषय एक ही है, तारकासुर। तारकासुर कैसे मरे, तारकासुर को भगवान शिव जी कब पुत्र उत्पन्न करेंगे, कब उसका उद्धार कराएगा, बस यही निमित्त सब चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। सब देवता इकट्ठा हुए तो आपस में चर्चा होने लगी। किसी ने कहा भगवान शिव को जल्दी से ये दैत्य का संहार करना चाहिए। किसी ने कहा जिस कार्य के लिए भगवान जी ने विवाह की रचना किया है, माता शिवा से विवाह रचाया है, अब वो कार्य जल्दी करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न करके तारकासुर का वध कराना चाहिए। किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं मिल रहे।
न तो भोलेनाथ जी हमसे मिलना पसंद करते हैं, न कोई चर्चा करते, केवल माता जी के साथ 100 वर्ष से बस विहार कर रहे, रमण कर रहे। हमने तो सोचा था विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगे, फिर दैत्य का संहार कराएगा। ये तो उल्टा हो गया भैया। विवाह के बाद हम ही लोगों से नहीं मिलते, हम ही से बात नहीं करते। अब कब पुत्र आएगा, कब ताड़कासुर मरेगा? जब तक तो ताड़कासुर सृष्टि का आधा अंश विनष्ट कर देगा, विनाश कर देगा। इतना समय जो बीत गया, भगवान शिव जी को अभी तक हम लोगों का ख्याल नहीं है। विवाह के बाद शिव जी हमें भूल क्यों गए? भुला क्यों दिया पृथ्वी के ऊपर अत्याचार का? अब सब देवता इस तरह आपस में चर्चा कर करके दुखी हो रहे हैं। एक काम पहले होना था और जल्दी होना चाहिए। और सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के दरबार में आए। सभी देवता, चलो ब्रह्मा जी से कोई सलाह ले लेते हैं, वो बुजुर्ग है, अनुभवी है और श्रेष्ठ भी है देवगणों में। ब्रह्मा जी ने साफ साफ शब्द में बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, इस वक्त भगवान शिवाजी के साथ में है और उनको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उनको एकांत में छोड़ दो। हाँ, वही उसी में सबकी भला है, वरना किसी के बीच में इस तरह हस्तक्षेप करना पाप होता है। रति के समय में हस्तक्षेप करना पाप होता है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को स्वतंत्र रहने दो, जब उनका ध्यान आएगा तब वो कार्य पूरा कर देंगे। वो भोलेनाथ है, वो परमात्मा है, सब उनको पता है, अंतर्यामी है। और जल्दी है, भोलेनाथ जी से जल्दी मिलना है तो ये काम भगवान विष्णु जी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से जल्दी मिला सकते हैं वो, तो हम सबको विष्णु जी से मिलना चाहिए। अब सब देवता ब्रह्मा के सदन से निकल के भगवान विष्णु के सदन में गए, बैकुंठ में। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, परमात्मा जी मणि के सवार है। भगवान विष्णु जी की सुंदरता के बारे में वेद पुराण में कहा है, वो नील मणि के जैसे चमक रहे, श्याम वर्ण है, पैर से सर तक सजावट है, सर में मुकुट लगे, कान में कुंडल, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए भगवान शेष की सैया में विराजमान है। माता लक्ष्मी जी सेवा में है, समस्त वेद पुराण शास्त्र देवता इनकी सेवा में है, स्तुति गा रहे हैं। चिंता नास्ति जगदात्रा, भगवान विष्णु जी ने देखा समस्त देवता मेरे दरबार में उपस्थित हुए हैं दुख लेकर के, तो पहले से बोल पड़े, हे जगत त्राता, हे ब्रह्मा जी जगत बनाने वाले, अब आप लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। ये कुछ बोले ही नहीं, भगवान पहले से बोल पड़े, अब आप लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। वो तारकासुर अब मरेगा, भगवान शिव जी को सब ख्याल है, उनको स्मरण में है, वो कार्यक्रम में लग गए हैं। तारकासुर वध का प्रोग्राम बना रहे हैं भगवान, आप चिंता काहे करते हो? माता जी के साथ एकांतवास किया, इसका मतलब क्या है? वो पुत्र उत्पन्न करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए वो जैसे पुत्र उत्पन्न होगा तारकासुर मर जाएगा। आप लोग आंख से आंसू पोंछो और निश्चिंत होकर के भगवान शिव का ध्यान करो। अब तो एक ही रास्ता है भैया, भगवान जी का नाम मंत्र करना, कीर्तन करना, भजन करना, मनन करना, यही करो। हजारों वर्ष बीत गया भगवान भोलेनाथ जी को माता जी के साथ, हजारों वर्ष, तब तक देवता व्याकुल रहे, व्याकुल। लेकिन आज इनको शांति मिली जब भगवान विष्णु जी ने अच्छी तरह से समझाया। एकांतवास का कारण पुत्र उत्पन्न करने की वो जो प्रक्रिया है, भगवान भोलेनाथ जी उसमें लग गए हैं, तब इनको शांति मिली। बोले चलो, कम से कम भगवान शिव जी को ख्याल तो है, चिंता नास्ति, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। शरणं ब्रज देवेश शंकरस्य महाप्रभु। अब सब देवता अपने अपने दरबार की ओर चले गए, अब बस इंतजार करते रहे।
अब होगा, तब होगा, अब होगा। फिर भी कोई संदेश नहीं, छठी के निमंत्रण नहीं आवे। बहुत समय हो गया फिर भी ढोल मृदंग नहीं बज रहे, कैलाश में शहनाई नहीं बज रहे, उत्सव नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी तक संतान की उत्पत्ति नहीं भई। तो कुछ वर्ष बीतने के बाद देवताओं से रहा नहीं गया। ये अत्याचारी तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया, अब देवताओं से रहा नहीं गया। ये जबरदस्ती समस्त देवताओं को लेकर के, ब्रह्मा जी विष्णु जी सब एक साथ, अग्नि पवन कुबेर वरुण सब को लेके जबरदस्ती भगवान से मिलने शिव जी से कैलाश में घुस गए। अब चाहे कुछ भी हो, शिवा शिव के बीच में हाँ कोई भी प्रोग्राम हो, हमें तो जाना है भैया, हमें ना ये पृथ्वी का विनष्ट नहीं करना है, अब तो भगवान से मिलना ही होगा। और जबरदस्ती समस्त देवता भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंच गए। बोले कैलाश निवासी भगवान की। निद्रा भंगो कथोच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, ये 3 बातें बताई हैं शिव पुराण में। कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उनको जगाना महापाप है। निद्रा में हो कोई, निद्राधीन हो, उसे जगाना छेड़ना पाप है। दूसरा कथोच्छेदो, कोई कथा में बैठा प्रेम से कथा सुन रहा, उसे कथा सुनने में डिस्टर्ब करना, परेशान करना। श्रोता को कथा के बीच में कोई उत्पात करे, या कथा के बीच में वक्ता या श्रोता के बीच में कोई उपद्रव करे, डिस्टर्ब करे, ऐसे लोगों को ही पाप लगता है। कथा दरबार में ना शांत होना चाहिए, मन चित्त बुद्धि तीनों को शांति होनी चाहिए, तीनों में उत्पात नहीं होना चाहिए, ताकि जो कथा में मन लगाए हैं उनको कथा रसपान करने में सहयोग मिले। तीसरा दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी एकांत में हो तो तीसरा व्यक्ति को उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। ये तीनों महापाप में आते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी दिया है। दुर्वासा मुनि ने रंभा महारानी जी के रति के समय में भेद किया तो दुर्वासा जी को न पत्नी खोना पड़ गया। एक और उदाहरण दिया, बृहस्पति ने घृताची अप्सरा के रति के समय भेद किया, इनको रति करने से रोक दिया, रति सुख से महाराज बृहस्पति ने, तो इनकी पत्नी को चंद्रमा उठा के ले गया, है ना। तो पति पत्नी के बीच में ना एकांतवास जब हो तो तीसरा को दखलंदाजी करना पाप होता है। और जो किया है उनका प्रमाण देख लो, उनको कष्ट उठाना पड़ा है। दुर्वासा ने किया तो उनकी पत्नी गई, बृहस्पति ने किया तो चंद्र इनकी पत्नी को ले गया। और तीसरा एक और बताया इसमें, गौतम ऋषि, इन्होंने मोहनी जी के रति के समय महाराज गौतम जी ने इन दोनों के बीच में ब्रेक लगा दिया, माने रति सुख लेने नहीं दिया। तो इनकी पत्नी इनसे छूट गई, चाहे कारण कोई भी हो। इंद्र देवता आया, मुर्गा बनाया, किसी को कुछ भी किया हो, लेकिन कारण यही है भैया, दूसरे दाम्पत्य के किसी के दाम्पत्य के बीच में दखल अंदाजी करने से अपने को नुकसान होता है, पाप पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सोया हो व्यक्ति को उठाओ तो पाप पड़ता है, बिना कारण के बिना मतलब के परेशान करो। कथा में कोई मन से बैठा हुआ है, मन से कथा श्रवण रसपान कर रहा है प्रेम पूर्वक, ऐसे श्रोता को डिस्टर्ब करना या वक्ता के बीच में कथा दरबार में शोर करना, उपद्रव करना, ये सब महापाप में आता है। आज समस्त देवता, क्या देवता को पता नहीं होगा? भगवान भोलेनाथ पत्नी के साथ एकांत में है, तो इनको पता होना चाहिए कि पाप है इस बीच में जाना, इस बीच में उनको परेशान करना। फिर भी बेचारा क्या करे, देवता परेशान है, तारकासुर के अत्याचार से एकदम बेचारे दुखी हो गए हैं। अब जान जात रही है वो धर्मल देखत मर्यादा देखी इतनी बनी। समस्त देवता एक साथ, पाप लगे तो लगे लेकिन जग हित हो जाए, जग कल्याण हो जाए, इसलिए भोलेनाथ से मिलना होगा, ऐसा विचार करके समस्त देवता लोग। एक और उदाहरण दिया इसमें, हरिश्चंद्र राजा विश्वामित्र जी का कामना यज्ञ,
याद करेंगे कथा। विश्वामित्र महाराज जी निर्जन वन में कामना यज्ञ रचाया, हरिश्चंद्र ने रोक दिया यज्ञ करने से। इसका भारी परिणाम हरिश्चंद्र को भोगना पड़ा था। पत्नी पुत्र सब खोना पड़ गया, संपत्ति राजपाट सब नष्ट हो गया, है कि नहीं? तो दूसरे को परेशान करने, हाँ परेशान करने के एक ही फल है। बोले का तो अपने लिए कष्ट, अपने लिए पीड़ा। फिर भी क्या करे बेचारा देवता, जान के भी अनजान की तरफ भोलेनाथ के दरबार में आए और आकर के कैलाश में चारों तरफ से ढूंढने लगे। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, सब तरफ गण है, नंदी विंदी भृंगी सब हैं, गण तो हैं, लेकिन भोलेनाथ जी कहीं दिखाई न पड़े। कहाँ चले गए भोलेनाथ जी? कहाँ चला गया? किधर है, कहाँ है? कोई इधर से आए कोई उधर से, समस्त देवता पूरा कैलाश छान डाले, लेकिन भोलेनाथ जी और माता जी का कोई खबर नहीं। समस्त देवता आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव कैलाश छोड़ के कहां जा सकते हैं? विवाह के बाद कैलाश को छोड़ के कहां जाएंगे? कहीं लांग टूल में तो नहीं गए? भगवान शिव जी कहीं यात्रा वात्रा तो नहीं गए हैं? कहां चले गए? आश्चर्य में पड़ गए देवता। फिर भगवान विष्णु जी ने शिव गणों से पूछा, हे शिव गणों, शिव भक्तों, आप सब बड़े कृपालु हो, दयालु हो, बड़े सुंदर हो। आप ये बताएं कि भगवान शिव जी है कहाँ? इस वक्त तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? हमने पूरा कैलाश छान डाला, कहीं दिखाई नहीं पड़े, बताओ कहाँ है? देवगणों ने प्रणाम किया, समस्त देवगणों को प्रणाम। भैया हमें बस शिव जी का खबर दे दो, पता दे दो, परिचय दे दो, कहाँ इस वक्त तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, अब परेशान होकर के आए हैं। भगवान विष्णु जी की बातें सुन करके शिव गणों ने बोलना प्रारंभ किया, हे भगवान विष्णु जी, आपके चरणों में प्रणाम। चलिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ जी का परिचय नहीं मिलने से देवता परेशान होकर शिव गणों से पूछ लेते हैं। शिव गणों ने बताया, प्रभु जी, भगवान महादेव हम सभी को ये बोल करके कि आप सब अपना कार्य करते रहना, जहाँ जहाँ जो ड्यूटी में है वहाँ आप अपना ड्यूटी निभाना, पहरेदारी वाला पहरेदारी करना, साफ सफाई वाला साफ सफाई करना, कैलाश पर्वत का ख्याल रखना, आसियाना का ख्याल रखना। हमें ना यहाँ पहरेदारी में नियुक्त करके माता जी को लेके शिव जी कहीं चले गए हैं। तो कहाँ गए हैं? तो कैलाश की चोटी में और ऊपर जहाँ एकांत जगह है वहां माता जी के साथ भगवान बहुत समय से है। हम कब से यहाँ पहरेदारी में लगे हैं, भोलेनाथ जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। पता नहीं वहां माता जी के साथ है और कब तक वापस आएंगे हमें भी पता नहीं। बहुत वर्ष समय बीत गया है। हे भगवान विष्णु जी, अभी तक भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हो पाया है, पता नहीं कब दर्शन हो पाएगा। तो शिव गणों की बात सुन करके देवगण आश्चर्य में पड़ गए। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, स्व स्थान कैलाश को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, लेकिन विवाह होने के बाद का जादू चल गया। कैलाश को इतने लंबे समय तक छोड़ करके कहीं और जगह बनाया है और एकांत में है। फिर ये देवतागण ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहां भगवान शिव जी एकांतवास बनाया है माता जी के साथ। किसी को कोई खबर नहीं है,
लेकिन देवता सब खबर लेते लेते वहां तक पहुंच गए जहां भोलेनाथ जी हैं। और इस वक्त भोलेनाथ भगवान जी और माता जी रति के चरम सुख की ओर है। ऐसी स्थिति में देवता द्वार में आकर के जोर जोर से शोर मचाने लगे, जोर जोर से, रक्षा करो, रक्षा करो, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करे, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करे, हे भोलेनाथ पाहि 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 पाहि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय नीलकंठे आशुतोष हे नीलकंठे आशुतोष हे नीलकंठ हे आशुतोष हे नीलकंठ हे आशुतोष हे नीलकंठ हे आशुतोष हे नीलकंठ हे आशुतोष। जय जय महादेव गंगे, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले गंगाधर भगवान की जय। व्याकुल होकर के समस्त देवताओं ने कतार स्वर माने रुदन स्वर में, कातार भाव से, रुदन भाव से भगवान शिव जी को बारंबार प्रणाम करते हुए शिव जी का ये समस्त देवता रोने लग गए, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हे भोलेनाथ यदि आप ध्यान नहीं देंगे, आप हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे, प्रभु जी ख्याल नहीं करेंगे तो हम सब का मिटने में कोई देरी नहीं, हम सब विनष्ट हो जाएंगे, हे भोलेनाथ आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ताड़कासुर से पीड़ित आर्त स्वर देवताओं की सुन करके भोलेनाथ भगवान जी से रहा नहीं गया। देख लो बेचारे भगवान भोलेनाथ जी माता जी के साथ रति की चरम सीमा में हैं। इसी समय देवताओं ने पुकार लगाई तो अधूरी अवस्था में परमात्मा शिव जी भागे चले आए माता जी को छोड़ के, और द्वार में आकर समस्त देवता गणों से मिले। भोलेनाथ जी का स्वरूप देख करके देवताओं के सर नीचे हो गए, लज्जित हुए देवता लोग। हमें इस समय में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें। भोलेनाथ जी मुस्कुरा करके, देखो हृदय में तो क्रोध है, इन देवताओं के लिए एक गलत समय में आए इसलिए क्रोध है, लेकिन क्या करें भोलेनाथ कृपालु है, करुणा सागर है। फेस से मुस्कान भर करके लेकर के, फेस में मुस्कान लेकर के बोले, कहो देवगणों कैसे आना हुआ, तुम्हारा कल्याण हो, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। देवताओं ने शिव से कहा, हे महादेव आप सबके मन की बात जानने वाले हैं, हे परमात्मा अतः हम सब देवता ताड़कासुर वध के निमित्त आपसे मिलने आए हैं। आप तो सब जानते हैं प्रभु, वो ताड़कासुर बहुत अत्याचारी हो गया है और दिन प्रतिदिन उसका उपद्रव जो है आतंक बढ़ते जा रहा है, इसलिए भोलेनाथ आपको कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ देवगणों मुझे सब ख्याल है, सब ख्याल है, वो सब तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ताड़कासुर मर भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अभी मैं क्या करूं, असमय में आकर के तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है, अब मैं व्यथित हूं, तेज स्खलित होने वाला है,
बस ऐसे बोल ही रहे थे भगवान शिव जी देवताओं के बीच में, तभी शिव रेता खलितम वीर्यम को ग्रहिष्यति, भगवान शिव जी का तेज पदार्थ स्खलित हो गया। और वो अमोघ तेज है, अमूल्य तेज है, जिसे बर्दाश्त करने का पावर किसी में नहीं है, धारण करने का पावर। अब इसका क्या करे बताओ? मेरा तेज कौन ग्रहण करेगा? जल्दी सामने आ जाओ। समस्त देवता कांप गए, समस्त देवता कांप रहे, अब क्या होगा? अरे भारी तेज यदि किसी ने ग्रहण नहीं किया तो पृथ्वी समय से पहले नष्ट हो जाएगी। क्या करें, क्या करें? तब भोलेनाथ जी ने कहा, एक काम करो, अग्निदेव को सामने लाओ। अग्नि में पावर है, वो स्वीकार कर ले। अग्नि स्वीकार कर लेगा तो काम बन जाएगा। अग्निदेव से कहो मेरा तेज ग्रहण करे, वरना अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया, समय में आया है। अग्निदेव ने कबूतर का भेष बनाया और कबूतर का भेष बना करके भगवान शिव जी का तेज स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। बोले अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव महाराज में इतना पावर है और भोलेनाथ जी का तेज को स्वीकार कर लिया। देवताओं में कुछ क्षण के लिए शांति, ये शांत हो गए, कुछ क्षण के लिए इनको सुख मिला। चलो बात बन गई। हाय, एक झंझट नहीं दूसरा झंझट आ गया था। एक झंझट से नहीं निपट पाए, दूसरा आ गया था। कम से कम ये तो निपट गया। ठीक है देवगणों, ये जो अंश है ना जिसे ग्रहण किया अग्नि ने, यही अंश से ताड़का मरेगा, इसी तेज से ताड़का मरेगा। इस बात को ख्याल में रखना। अब डरने की कोई बात नहीं, जितना करना है ताड़कासुर को करने दो, कुछ क्षण और इंतजार करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह देवताओं के साथ भगवान शिव जी का संवाद चल रहे, तभी अधूरी अवस्था में क्रोधित हुई माता पार्वती जी बाहर आई। कौन आया है? किसने हम दोनों के बीच में इस तरह से भेद उत्पन्न किया? कौन पति पत्नी के बीच के सुख लेने से हमें रोका? कौन है? और जैसे ही माता जी आंखें लाल लाल, बाल बिखरा हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त है, बाहर आई वैसी जैसी स्थिति में वैसी, और देवगणों को देख करके कांप गई क्रोध में। देवगणों, तुम लोगों ने अपना स्वार्थ में, अपना कार्य बनाने में हम लोगों को रति सुख लेने नहीं दिया, हम लोगों का अधिकार से हमें वंचित कर दिया। अरे दुष्ट देवताओं, इसमें माता जी ने बहुत भला बुरा कहा है। रे रे सुरगणा सर्वे एवं दुष्टा विशेषता। माता भवानी जी ने देवताओं को दुष्ट कहा है, दुष्ट। संसार में बहुत दुष्ट है, लेकिन तुम जैसा दुष्ट कोई नहीं, विशेष विशेष दुष्ट हो। असमय में आकर के रति सुख लेने से हमें वंचित कर दिया। सुनो मेरी बात, सर्वथा संसाधका नित्यम ददर्शम पर दुख। आज मैं पति से रति सुख प्राप्त नहीं कर पाई तुम लोगों की वजह से, इसलिए मैं बांझ हो गई, अब मेरा संतान नहीं होगा। मैं श्राप देती हूँ, जितने आज देवता लोग आए उन सब देवताओं को मेरा श्राप, आज से कोई भी देव की पत्नी से गर्भ नहीं होगा, कोई भी देवताओं की पत्नी से बालक नहीं होगा, सभी देव पत्नियां बांझ हो जाएंगी। जाओ। माता भवानी ने श्राप दे दिया। इतिहास खोल के देख लो, किसी देवी के गर्भ से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है। औरस हो जाएगा, अयोनिज हो जाएगा, है ना, लेकिन निज गर्भ से किसी देवी का आज तक संतान उत्पन्न नहीं हो पाया। मैं मां नहीं बन पाई ना, तो तुम्हारी पत्नियां भी नहीं बन पाएंगी। जिस सुख से मैं वंचित रह गई तुम लोगों की वजह से, वो सुख से तुम्हारी पत्नियां भी वंचित होंगी। और ये अग्निदेव जिन्होंने शिव का तेज स्वीकार किया, अरे अग्नि, दुष्ट अग्नि, जिसमें मेरा अधिकार है पत्नी का, तुमने स्वीकार किया। पत्नी का अधिकार छीन करके तुमने स्वीकार किया, तुम्हें भी श्राप है। आज से तुम भक्ष भक्ष का भान नहीं करोगे, सर्वभक्षी बन जाओगे। कोई मांस को जला दे, कोई कुछ को जला दे।
सर्वभक्षी बन जाओ, जाओ। रे रे महासठ दुष्ट दुष्टानाम दुष्ट बोधवान। ये अग्निदेव ना दुष्टों में सम्राट है, सम्राट। इतना भी पता नहीं पति के तेज में पत्नी का अधिकार होता है, मेरा अधिकार छीन लिया। इस तरह से माता जी क्रोध में आकर के बहुत कुछ बोल डाली देवताओं को, और अग्निदेव सबको श्राप दे गए। और सबको श्राप देने के बाद शिव जी का कलाई पकड़ के खींचते अंदर ले गए। तू चला है मेल ले, झाड़ रहा है मन खराब। उस समय क्रोध में है ना माता जी भवानी जी, उस समय पति का कुछ नहीं चलने वाला। कलाई पकड़ के खींचते अंदर ले गई भोलेनाथ जी, और दरवाजा बंद। सब देवता रोने भी लखने लगे, भैया जिस काम के लिए आए थे वो काम तो नहीं हो पाया, उल्टा पुल्टा हो गया, अब हमें श्राप लग गया। सब अपने अपने लोग को उदास होकर के वापस आए। कुछ ही दिन बाद, कुछ ही दिन निकलने के बाद, कुछ ही दिनों के बाद अग्नि देवता ने जिस तेज को ग्रहण किया है ना, वो तेज से अग्नि देवता असहाय हो गया। इतना ज्यादा तेज है अग्निदेव के लिए, असहाय, वो सहन नहीं कर पा रहा। शिव का तेज इतना है, अग्निदेव तो एकदम विकल हो गया, विकल। रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं क्या करूं, लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। शिव तेज बर्दाश्त करने की पावर मुझ में नहीं है, अब मैं क्या करूं, इसका जो तेज मेरे अंदर है मैं क्या करूं। और दूसरी बात, देवताओं का मुख अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डालो तो देवताओं को मिलता है, इसलिए स्वाहा स्वाहा करते हैं। या ब्राह्मण को खिलाओ, दो मुख है भगवान के, ब्राह्मणों अस्य मुख मासित। या तो ब्राह्मण में डालो तो भगवान को मिल जाता है, या फिर अग्नि में डालो तो भगवान को मिल जाता है। जब अग्नि ने स्वीकारा तो समस्त देवताओं का गर्भ ठहर गया। बताओ, समस्त देवता गर्भ एहसास करने लगे। अग्नि ने पान किया तो देवताओं में पहुंच गया, अग्नि मुख से। जितने भी देवता हैं सभी देवता सगर्भा हो गए, देवताओं का गर्भ ठहर गया। और इस स्थिति में सब व्याकुल है, सबके अंदर वो तेज है, और सब एकदम बेचैन है, सब जलने लगे तेज से। फिर सभी देवता इकट्ठा हुए, और सब देवता मिलकर फिर से कैलाश में आए भगवान शिव से मिलने। यहां भी रोना गाना किया है, बोले प्रभु इस तेज से हम सब जल रहे हैं, हमारा अंत हो जाएगा, हम जल के राख हो जाएंगे। हे भोलेनाथ कुछ तो करे, इस तेज से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं के गर्भ में इतना दर्द है, गर्भ में, देव गर्भ में इतना पीड़ा है, वो गर्भ के पीड़ा से परेशान है। भोलेनाथ जी ने इन लोगों की स्थिति को देखा, परखा, समझा, और समझ करके बोले, कहा सुनो, अब इससे बचने का एक ही उपाय है, समस्त देवता लोग ववन करो। ववन माने उल्टी, जो अंदर तेज है उसे बाहर करो, वरना मर जाओगे। ये साधारण तेज नहीं है, बाहर करो। तो सभी देवताओं ने वमन किया। एक जगह इतना भारी तेज हो गया, पहाड़ जैसे स्वर्णाकार में। बोले भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ जी का तेज एक पर्वत जैसा आकार बना लिया, भयानक स्वर्ण पर्वत जैसे लग रहा, कांतिवान। तब देवताओं को राहत मिली। देवता लोग ना गर्भ की पीड़ा से सुखी हुए, राहत मिली इनको। लेकिन अग्नि देवता अभी भी दुखी है। बोले प्रभु मैं तो ववन भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? मेरे हित के लिए भी कुछ कर दीजिए, जैसे देवताओं का हित आपने किया, मेरे लिए भी कुछ कर दो। तुम मेरी बात सुनो अग्निदेव, ये जो गर्भ है ना जिसे तुमने धारण किया है, किसी तरह से कोई स्त्री के स्त्री में इसे स्थापित कर दो, कोई नारी में।
जो स्वच्छ हो, पवित्र हो, जो पूजा पाठ में कथा में मन लगाती हो, पति सेवा करती हो, जो धर्म परायणा हो, ऐसी कोई स्त्री मिले ना, उसी के गर्भ हम स्थापित कर दो। अग्निदेव, तभी तुम्हारा कल्याण है। जाओ किसी साध्वी स्त्री के अंदर प्रवेश कराओ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रभु मैं कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, आप ही कोई उपाय बता दो। कोई स्त्री कौन होगी जो आपका तेज बर्दाश्त कर पाएगी? तो मेरी बात सुनो। तस्मिन अवसरे तत्रागता सप्त मुनि स्त्रिया। इधर देवताओं में और भगवान शिव जी में चर्चा हो रही थी, तभी वो कैलाश शिखर के नीचे सरोवर में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं, ब्राह्मणियां, 7 लोग हैं, ये स्नान करने आए। स्नान करने, अब ठंड बहुत ज्यादा है, कांपती हुई आई है स्नान करने। तपो मासी स्नान कामा प्रातः सन्नियमा मुने। हे अग्निदेव, ओ देखो कृतिकाएं जो सप्तऋषियों की पत्नियां हैं, स्नान करने आई हैं, वो योगनियां हैं, वो पतिव्रता है, उसमें शुद्धता है, उनमें भक्ति है। जाओ इन्हीं में किसी के गर्भ में स्थापित कर दो। जाओ। अग्निदेव यहां से निकल पड़े, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के, प्रणाम करके, और उस सरोवर के पास पहुंचे अग्निदेवता। लेकिन गर्भ में प्रवेश कैसे कराऊं? ये देवियां हैं, किसी साधु संत महात्माओं की पत्नियां हैं, ये धर्म पत्नियां हैं। अब इनके अंदर मैं शिव तेज को कैसे प्रवेश कराऊं? बहुत समय तक सोच विचार करते रहे, तब तक ये सब के सब स्नान करने लग गई। अब बर्फीली जगह है, ठंडी ठंडी हवा, कांप रही है सब। स्नान करके बाहर आई और गीला वस्त्र लिपट करके जब अपने आश्रम की ओर वापस जाने को हुई, तो अग्नि देवता ने रास्ते में ही अपने को प्रगटाया। एक जगह रास्ते में तेज अग्नि प्रज्वलित हो गया। तो प्रज्वलित अग्नि को जो बर्फ के बीच में प्रज्वलित है, बताओ, ये कृतिकाएं देख करके आश्चर्य हो गई। अरे बर्फ पर्वत में ये अग्नि कैसे प्रकट हो गया? किसने जलाया है आग? तो एक ने कहा, अरे सखी एक काम करें। बोले का ठंडी बहुत है, ठंड से बदन कांप रहा है, तो थोड़ा सा जा करके ना अग्नि का ताप ले लेते हैं, सेक लेते हैं, अच्छा लगेगा। अब वो कृतिकाएं अग्नि ताप लेने के लिए आगे बढ़ी। तो उनमें से एक कृतिका नाम है अरुंधति, ये वशिष्ठ महाराज की पत्नी है। अरुंधति महारानी समझ गई ये देवताओं की कोई चाल है, कोई तो चाल है। इन्होंने और जो 6 कृतिकाएं इनको मना भी करी। सुनो, बर्फ इलाके में अग्नि प्रज्वलित होने का अर्थ है कोई चाल है, माया है देवताओं की, फंस जाओगी, घर चलो। आग तापने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। चलो घर में जाकर के अग्नि प्रज्वलित करो, घर में जाकर अग्नि का ताप लो, आ जाओ। ये नहीं मानी, ये तो मोहित हो गई, ये भगवान शिव जी की माया से मोहित हो गई और अरुंधति को छोड़ के 6 कृतिकाएं अग्नि ताप लेने गई। कृतिकाएं 6 देवियां। इधर अग्निदेव महाराज बड़े प्रसन्न हैं। इनको लगता है कि अब भोलेनाथ की कृपा से मेरा काम सफल होने वाला है। कृतिकाएं आ रही है, अवसर मिलते ही मैं इनके अंदर तेज प्रवेश करा दूंगा। हे प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है ये सब, वरना अरुंधति मैया तो बीच में काट दी थी बात को। मैं तो डर गया था कहीं वापस न चली जाए, लेकिन हे भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी कृपा से हो रहा। मेरा आपकी कृपा से शंभु सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम, करते
पर तेरा भोले, एहसान पर तेरा एहसान हो रहा, एहसान पर तेरा एहसान हो रहा। करते हो शिव शंकर, करते हो शिव भोले, तेरा नाम हो रहा। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले सदाशिव भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। शिव जी तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। अग्निदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं, काम बनते देखा और जैसे ही कृतिकाएं और चारों तरफ से घिर करके अग्नि का ताप लेने लगी। ठंडा मौसम, बर्फीला जगह है, अग्नि तो सुहावन लग रहे, मन भावन लग रहे। अग्नि की ताप मोहनी है, मोहनी। इतना ज्यादा मोहित हो गई, बहुत समय तक वहीं बैठे रही आसपास जहां अग्नि प्रज्वलित है। अवसर मिलते ही ये जब मोहित होने लगी तो अवसर मिलते ही अग्नि देवता ने शिव तेज को स्फुटित कर दिया। वो अग्नि के लपट के साथ शिव तत्व को फूंक दिया तो अग्नि के लपट से न कड़ कड़ बन बन करके शिव जी का जो तेज है वो इन कृतिकाओं के रोम रोम से, छेद छेद से, रोम के छेद से इनके अंदर प्रवेश कर गए। शिव तत्व इन कृतिकाओं के रोम छिद्र से अंदर प्रवेश हुए और जैसे क्षयो कृतिकाओं के अंदर वो शिव तत्व अंदर प्रवेश हुए, अग्निदेव शांत हो गए क्योंकि अग्नि में अब तेज बाकी नहीं है। अब वो पीड़ा से, ताप से निजात मिल गया, उनको मुक्त हो गया। हाय बच गया, लेकिन अपन दुख लाने देना घड़ो तो गड़बड़ है। अग्नि देवता समय मिलते ही अदृश्य हुए। कृतिकाएं आश्चर्य हो गई, अरे एक साथ अग्नि कैसे शांत हो गया, कैसे शांत हो गई एक साथ एक ही बार में। कोई बात नहीं, चलो हो गया सो गया। अब क्षयो कृतिकाएं वापस आई
अग्नि देवता जी अपने धाम में चले गए। एक कृतिकाएं जैसे आई, अरुंधति रास्ते में इंतजार कर रही थी। अरुंधति मैया ने इनको देखा, ये समझ गई, क्योंकि सयानी है, अनुभवी है। मैंने बार बार कहा था उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, देवताओं की चाल होगी। अब लो भूख तो। अरे मैया आप क्या बोल रही हैं? तुम लोगों का गर्भ ठहर गया है। अरुंधति मैया योगिनी है, सब समझ गई, गर्भ ठहर गया है और इस बात का एहसास कुछ क्षण बाद होगा। बस बोल ही रहे हैं, बोल ही रही थी माता अरुंधति जी, अब ये गर्भ पकड़ के रोने लग गई। इनको असहनीय पीड़ा होने लगी, असहाय पीड़ा, गर्भ पीड़ा। अबे कोई उधर लेटे, कोई उधर लेटे, पसीने से लथपथ हो गई। छयों के छह कृतिकाएं अरुंधति मैया सब देख करके दुखी हो गई। चलो वही है, वही जो राम रचि राखा, भगवान जो इच्छा रखते हैं वही होता है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, हो यही वही जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान रचना करके रखे। इसीलिए बार बार मेरे समझाने के बाद भी ये चली गई, इसका मतलब है शिव इच्छा है, ये भोलेनाथ जी की इच्छा है। इनको बारी बारी समझाते रही अरुंधति जी, फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे पीड़ा जब तेज हो जाए तो कोई कितना सुंदर समझाए ना, मन उधर जाता ही नहीं है। पीड़ा तेज हो ना, पीड़ा तेज हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो तो मन उसी में लगता है। आपन देह परम प्रिय स्वामी, अपने देह से सबको प्रेम होता है और देह में कोई गड़बड़ी हो तो अमृत बरसाओ, उधर मन नहीं लगता है। एक कृतिकाएं अरुंधति मैया जी की जो बाणी है, मीठी बाणी सुन तो रही है लेकिन अमल नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि पीड़ा इतना ज्यादा है, ये गर्भ से निजात पाना चाहती हैं। बस इनका एक ही ध्येय है, गर्भ से निजात पाना। ये कैसे हो? जब इनसे सहा नहीं गया, ज्यादा पीड़ा होने लग गया, तो दौड़ करके छह के छह हिमालय के चोटी में आई और वही शिव तेज को स्खलित कर दिया। छह कृतिकाओं ने गर्भ स्खलित कर दिया। ये भी योगिनियां हैं, वो गर्भ को छोड़ दिया तो हिमालय में लग गया। हिमालय पर्वत में भी इतना पावर नहीं कि शिव तेज को बर्दाश्त कर सके, पचा सके। शिव का तेज इतना भयानक है, तेज है, ज्वलनशील है। हिमालय ने वो तेज को गंगा जी में डाल दिया। बोले गंगा मैया की। देखो तो शिव जी से उत्पन्न हुआ तेज अग्नि में आया, अग्नि में से कृतिकाओं में आया, कृतिका में से हिमालय में आया और हिमालय भी बर्दाश्त नहीं कर पा के गंगा जी में डाल दिया। हरिहर कथा विराजत बेनी, प्रयागराज है कथा गंगा। अब गंगा जी कुछ क्षण तक तो बर्दाश्त करी, लेकिन गंगा जी से भी जब नहीं रहा गया, सहा नहीं गया, तो इन्होंने अपनी लहर के साथ तेज लहर के साथ वो शिव तेज को किनारे करते करते ले आई, धार से किनारे ले आई और सरपत के जो वन है, सरपत वन जहां से गंगा निकल के गई है, वही वन के किनारे लहर के द्वारा बाहर कर दी। अब वो तेज सरपत वन में आ गया और घास फूस के बीच में लग गया शिव तेज। और जैसे ही गंगा मैया जी छोड़ के आगे बढ़ी तो वो तेज एक सुंदर बालक का रूप लिया। बहुत सुंदर, गोल मटोल, गोलू मोलू, बहुत प्यारा, एक सुंदर मानव बच्चा के रूप में, मानव जैसा स्वरूप, बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गया। वो तेज बालक का रूप ले लिया। निर्जन वन में एक सुंदर सा बालक, और इतना प्रतापी वो बालक है, शिव के अंश से उत्पन्न हुआ वो बालक इतना प्रतापी है, जन्म लेते ही सब तरफ देखने लग गया, आसन लगा के बैठ गया। बताओ, जंगल में उसी स्थिति में है वो, प्रकट होते ही आसन लगा के बैठ गया, चारों तरफ देख रहा है कौन सा जंगल है।
दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। मार्ग मासे सीते पक्षे तिथौ सन्नया मुनीश्वरा प्रादुर्भावो अभवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। अघन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, छठ तिथि है। इसी समय पृथ्वी पर शिवपुत्र का जन्म हुआ। अघन महीना, शुक्ल पक्ष, छठ तिथि, और यही बालक आगे चल के कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले कार्तिकेय भगवान की। इधर बालक ने रूप बनाया, शिव वंश से बालक बन के प्रकट हुआ है, हुए हैं। उधर माता पार्वती और शिव जी कैलाश में बैठे, इनको सुख अनुभव होने लग गया। माता पिता है ना, इनको ऑटोमेटिक आनंद का एहसास हो रहे, ये सुखी हो रहे। दिशाएं सब सुंदर स्वच्छ बन गई। आसमान से देवता बालक के ऊपर फूल बरसा रहे, गंधर्व गायन कर रहे, बार बार जय जयकार लगा रहे, बार बार जय अनंत प्रभु के सब गावही। सब के सब गा रहे, जय हो भगवान, जय हो। हे शिववंश आपकी जय हो, हे शिवपुत्र आपकी जय हो। देवता लोग फूल बरसा के, ढोल मृदंग बजा के, अप्सराएं नृत्य करके वो बालक भगवान जी का सम्मान कर रहे। बहुत आनंददायी कथा है। अब वो बालक धीरे 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 हाइट बढ़ाया, वेट भी बढ़ाया। अब वो किनारे से, गंगा जी के तट से चलते चलते वो बालक हाथ पैर, चारों हाथ पैर, चलते चलते बीच जंगल में आ गया। बहुत तेज हो, वो भी कहें तो भगवान अंश है, तो भगवान जैसा उसमें गुण है, बहुत पावरफुल है। वो तेज भी है और बलवान भी है, गुणवान भी है, ज्ञानी भी है, हर प्रकार की कला उसमें है। इसी समय घटना घटी। निर्जन वन में कोई आता जाता नहीं, वहां अचानक जहां वो बालक भगवान कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, वहीं महाराज विश्वामित्र जी पधारे। बोले विश्वामित्र महाराज की। गांधी नंदन विश्वामित्र छत्री है ना, ब्राह्मण नहीं है, वो छत्री है, राजकुमार। विश्वामित्र महाराज जी घूमते घूमते उस जंगल से निकल रहे थे, भ्रमण करते हुए। अचानक सामने वो तेजस्वी बालक को देख करके टिक गया। अरे ये निर्जन वन में ये सुंदर बालक कौन है? ये किसका बालक है? ये कहां से आया जंगल में, कैसे बैठा? इतना तेज था वो बालक के तेज से खींचे खींचे वही चला आया। आहा, और घूम घूम के विश्वामित्र बालक को चारों तरफ से देख रहा, और वो बालक मोटे मोटे नैन से विश्वामित्र जी को घूम घूम के और मंद मंद मुस्कुराए रहा। विश्वामित्र जी को मन किया ये कोई देव स्वरूप लगता है, और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया हो बालक भगवान को। प्रणाम, आप कौन हैं? यहाँ जंगल में इस रूप में कैसे विराजमान है आप? माता पिता कौन है? कहाँ से आए आप? ऐ मुनि, वो बालक कहता है सुनो, मैं कौन हूं मुझे खुद पता नहीं है। यदि जानना चाहते हो ना मैं कौन हूं तो एक काम करो। बोले का मेरा नामकरण आप करो, आप मेरा जन्म संस्कार करो। मैं जन्म लिया हूं, इसके बाद ना मेरा संस्कार अभी तक नहीं हो पाया, ना तो कोई नाम बना है ना कोई चिन्ह बना, इसलिए तुम पंडित बन करके पूजा पाठ करो, जो करना है यहाँ पे, और मेरा नामकरण कर दो, मेरा जन्म संस्कार करो। मोर छठी काम रतई है कर, सीधा सीधा बात। इतना तेज है वो बालक, इतना सही, और इतना चुटुर चुटुर चुटुर। विश्वामित्र अवाक, अरे आपका कोई नाम नहीं है? बोले ना, आप पंडित बनो, पूजा पाठ करो, जो नाम देना है नाम दो। विश्वामित्र महाराज ने ध्यान करके देखा, सब समझ लिया। ऐसे ऐसे हुआ, वो 6 कृतिकाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ लिया, बाल भगवान जी क्षमा चाहूंगा। बोले क्यों? मैं पूजा नहीं करा सकता, मैं नामकरण भी नहीं कर सकता, जात संस्कार भी नहीं करा सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं छत्री हूं, गांधी सुत, मैं गांधी महाराज जी का पुत्र हूं, राजकुमार हूं। विश्वामित्र मेरा नाम है, मैं किसी देश का राजा का बेटा हूं। मैं ना ये ब्राह्मण का कर्म नहीं कर सकता, ऐसा करना उचित नहीं है। छत्री को ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहिए।
कार्तिकेय जी ने कहे ए ब्राह्मण देव इधर आओ। मैंने ब्राह्मण बोल दिया आपको, मुनि बोल दिया तो आप ब्राह्मण हो गए समझो। मैं जे लगता तो ते हो जाते। मैं आशीर्वाद देता हूँ महाराज, आज ले तुम सब महाराजे कहीं तू पंडितेज बढ़िया, बड़े बड़े पंडित वशिष्ठ महाराज, अगस्त महाराज, बड़े बड़े महाराज में तुम्हारा सम्मान करी। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो कार्तिकेय भगवान बोला आशीर्वाद देते। विश्वामित्र जी आज से आप वेद पुराण शास्त्र में प्रकांड विद्वान कहलाएंगे और श्री रामचरित मानस में तो और जाए। हाँ क्या कहे, आपकी महिमा इतनी होगी मेरे आशीर्वाद से, आप तीनों लोक में युग युग तक गाए जाएंगे। जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम महान पंडित बन जाओ। अब तुम छत्री नहीं, अब तुम पंडित हो, आकर के संस्कार कराओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें पंडित बनाता हूं। गोस्वामी जी का लिखते, इसीलिए कार्तिकेय भगवान का आशीर्वाद से विश्वामित्र महापंडित बन गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, देख लो, महा भी जुड़ गया, मुनि भी जुड़ गया, ज्ञानी भी जुड़ गया और महाज्ञानी हो गया। महाराज ऐसा हो सकता है? भगवान कार्तिकेय ने कहा हाँ हो सकता है, मैं चाहूं तो कुछ भी हो सकता है। मुझ में इतना पावर है, मैं चाहूं तो कुछ भी हो सकता है। किसी देवी देवता, किसी संत महात्मा, किसी साधु में अब वो पावर नहीं जो तुम्हें काट दे या तुम्हारी वक्तव्य को काट दे या तुम्हारे जात को काट दे। जाओ मेरा आशीर्वाद है, प्रकांड विद्वान बनो और बड़े बड़े साधु संतों से सम्मान प्राप्त करो। अब तो आवे महाराज, अब शुरू कर। तब महाराज विश्वामित्र जी ने वो बालक भगवान जी का सुंदर पूजन करके जन्म का संस्कार जो जो करना है जैसे जैसे वो सब करके, देख लो छत्री में इतना ज्ञान आ गया कि ब्राह्मण कुमार भगवान शिव पुत्र का जन्म संस्कार कराया और जन्म संस्कार करके नाम दिया। आप 6 कृतिकाओं से प्रकट हुए हैं, आप शिव अंश से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आप सदानंद स्वामी नाम से प्रसिद्ध होंगे। आपको लोग कार्तिकेय भी कहेंगे, कृतिका से आने के कारण कार्तिकेय। आप तो साक्षात शिव नंदन है प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। संस्कार कुरु में तात, हे तात, हे विश्वामित्र जी, आपने मेरा जन्म संस्कार कराया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसी दिन से भगवान कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। आप मोर घर में कुछ भी कार्यक्रम हो महाराज, तू चाहिए, तू हमारे पुरोहित रही, तुहर बिना घर के कोई पूजा नहीं हो। विश्वामित्र को उपरोहिती का पद दे दिया कार्तिकेय स्वामी। प्रसन्न हो गया विश्वामित्र महाराज, प्रसन्न हो गए। जब विश्वामित्र जी नाम संस्कार करके गए तो कुछ क्षण बाद पीछे पीछे अग्नि देवता जी आए। अग्नि देवता ने देख के समझ लिया ये तो वही अंश है जिसे मैंने धारण किया था, इसका अर्थ है मेरा संतान है। और अग्निदेव ने बालक को उठाया, सीने से लगाया, चुम्बन किया, बहुत प्यार लुटाया और यहां से चले गया। अब धीरे धीरे भैया समय निकलते गया तो बालक का तेज इतना ज्यादा है, इनकी महिमा धीरे 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 गांव नगर बस्ती चर्चा होने लगी। एक बालक है भैया, इतना बलवान है, पहलवान है। तो दैत्यों ने घेर लिया मारने के लिए, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रधारी राक्षस लोग आए और वो बालक समझ के कार्तिकेय को मारना चाहे तो भगवान है, पल भर में सभी राक्षसों का विनाश कर डाला। छोटा बच्चा जान के ना कोई, हाँ कार्तिकेय भगवान इतना तेज है, उसमें बड़े बड़े दैत्यों को पल भर में चट कर दिया, पल भर में चट कर दिया। तस्मिन अवसरे तत्र कृतिका ख्याश्च सट स्त्रिया। जब राक्षस मर गए, मिट गए, उसी समय वो कृतिकाएं जिन्होंने ये तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो कृतिकाएं घूमते फिरते आई सरपत के वन में, सरपत वन। तो सरपत के वन में घूम रही है इन 6 कृतिकाओं को बालक दिखाई पड़ गया। जो कथा कहां से कहां घूम रही है,
राउंड राउंड। ये कृतिकाएं बालक को जैसे ही देखी, देखते ही इनका वात्सल्य स्थल से न दूध बहने लगा। इनके अंदर हृदय में ना वात्सल्य प्रेम जाग गया समझो, नयन सजल हो गई, आनंद होने लगा हृदय में। मां की ममता उमड़ पड़ी। ये छह के छह दौड़ के आई, ये तो मेरा पुत्र है। एक ने कहा तो मेरा पुत्र है। अब छह के छह झगड़ा करने लगी। एक जी का थे मोर बेटा, एक जी का थे मोर बेटा, और छह वो जी एक दूसरा मारे पीटे भर डाल रहे। अब लड़ने लगी छह माता, आपस में लड़ने लग गई। मैं स्तनपान कराऊंगी, वो कहती मैं स्तनपान कराऊंगी, वो कहती मैं स्तनपान कराऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, हाँ ये मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, ऐसा है वैसा है। जब झगड़ा होने लगी तो बालक भगवान जी ने समझाया, सुनो सुनो, आपस में झगड़ा मत करो। मैं छयों के गर्भ से आया हूं, इसलिए आप छह मेरी माँ है। आप छयों की एक ही इच्छा स्तनपान कराना, वात्सल्य लुटाना, तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं छयों के स्तनपान करूंगा, आप चिंता मत करो। ऐसा बोल के वो बालक ने छह मुंड बनाया, छह सिर बना लिया और छयों माता का एक साथ स्तनपान किए। बोल सदानंद स्वामी की। छह सिर वाला भगवान ने छयों माता का सम्मान कर दिया हो। छयों माता प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और लाला को अपने साथ उठा के अपने आश्रम में ले गई। जहां वो रहती ना वहीं चली गई लेके बालक को। और छयों माता मिलके बड़े प्रेम से उनको स्नान कराती, रोज रोज चंदन उपटन करती, सुंदर वस्त्र पहनाती, बढ़िया लालन पालन कर रही है। और मीठा मीठा भोजन बना करके खिलाती, पकवान बनाती। वो मैगी खा कहे तो मैगी बनाए, बिस्किट कहे तो बिस्कुट दाए, टोस्ट कहे तो चाय में बोल बोल कोला दे। वो जो लहा कहे, जो कहा कहे, छह माता है, क्या कमी है। और छयों माता को सुख देते हो बालक भगवान जी इनसे सुख ले रहे, यहां तक लीला पहुंच गई है। तो छह माता बड़ी प्रसन्न है। अब तो इतना प्रेम हो गया माताओं में बालक के लिए, एक क्षण भी नजर से दूर रखना पसंद नहीं करती है। नजरों से ओझल हो जाए तो बेचैन हो जाती है। और पर्दा में लुका जाए तो छह के छह माता बिकल हो जाए, कहां के लइका। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया छह माताओं को। धीरे 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 वो बालक बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। 16 वर्षीय हुए, बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत। वो तो जन्म से ही सुंदर है। अब कर्पूर गौरव से आया है तो कैसे रहेगा। आत्मावत जाते पुत्रो, माता पिता जैसे होते बच्चे वैसे हो जाते हैं। माता पिता जैसे होंगे बच्चों में उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप आ ही जाता है। कुछ न कुछ माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। एक जी लड़का जहनी मिली सपन दई करा मिली न दादा करा। कौन? कन्हैया दई दादा पूरा परिवार गोरिया, एक जी छकरिया है कि नहीं। ये लीलाधारी की लीला है। वरना आत्मवत जाते पुत्रो, माता पिता जैसे होंगे वैसे बच्चों में गुण, स्वभाव, स्वरूप आ जाता है। कार्तिकेय भगवान शिव पुत्र है, इसलिए शिव जैसे सुंदर है। बड़े लंबे लंबे बाल, सिल्की बाल है एकदम, कजरारे मोटे मोटे नैन, का कहीं की सुंदरता। धनुष के जैसे आई वो है, ललाट चौड़ा है, शंख जैसे गर्दन है, सीना मस्त मजबूत है, सुंदर सुडोल बाह है, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और कृतिकाएं इतना सुंदर सजाई है, कृतिकाओं ने इतनी सुंदर सजावट की है, कार्तिक भगवान जी को देखने का मन करता है। क्या करे इनकी सुंदरता की, क्या कहे, कितना बखान करे, बहुत प्यारे हैं। और रोज रोज स्वादिष्ट भोजन करा करा के माता इनको हिष्ट पुष्ट बना दी है, तंदुरुस्त है एकदम। माँ के ऊपर है भैया, बच्चों में संस्कार लाना, बच्चों को बनने बिगड़ने में माँ का बहुत बहुत हाथ होता है। अभी कथा तो सुन ही चुके हैं दूसरे दिन में गुड़ निधि की। माताओं ने हिष्ट पुष्ट बना दिया, बड़ा सुंदर है बालक।
इस तरह भगवान वही रहने लगे कृतकाओं के साथ, उन्हीं को माँ समझ करके मान करके उन्हीं के साथ रह रहे, उनको अच्छा लगता है। निज जननी को तो देखा नहीं है, निज जनक को देखा नहीं है कैसे हैं माता पार्वती जी, भगवान शिव जी, लेकिन बस इन्हीं को ना अपना सब कुछ मान के बालक इन्हीं के साथ मस्त है और कृतिकाएं मस्त सेवा कर रही। यहां कैलाश पर्वत में माता पार्वती जी को एक दिन ख्याल आ गया, बोले बिसरे बात को फिर से याद करी हो। कछु कछु असना बात रहते जो 10 साल 15 साल बाद फिर खुल थे, वो केस दबे नहीं रहा है और रिओपन हो जाते। कोई कोई बात है कब सुरता जाते, जो गहरा होता है, हार्ट टचिंग होता है, वो शब्द कभी न कभी स्मरण में आ ही जाते हैं। हृदय स्पर्शी वर्ण हो तो कभी न कभी वो स्मरण में आ ही जाएगा। तो एक दिन एकांत में भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है कैलाश में। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी का स्वरूप देख के प्रसन्न हो गई। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पूजन की सामान लेके आई और भोलेनाथ भगवान जी का पूजन करने लगी। शिव पूजन करना, जल चढ़ाना, शिव नाम मंत्र जाप करना, यही मुक्ति के साधन बताया शिव पुराण में और सबको करना चाहिए। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। भोलेनाथ भगवान की जय हो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। और तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय।
दुनिया पंछी का खेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का खेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का खेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का खेला, समझो उड़ जाना है अकेला। मेरा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। और तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ जी का पावन लीला बाबा ब्रह्मादेव जी गा गा करके गदगद हो जा रहे हैं, और सुन सुन करके महाराज देव ऋषि नारद जी देव मुनि ये भी प्रसन्न हो रहे हैं। सनत कुमार भैया वेदव्यास जी को कथा सुना रहे। प्यारी सी कथा को, और नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार को सुना रहे। एक से एक वक्ता है शिव पुराण में। माता जी को अवसर मिल गया, शिव पूजा करने आई और मस्त होकर के भगवान शिव जी का पूजन करी 16 उपचार से। चावल, फूल, बेलपत्र, भांगिया, धतूरा, जो भी भगवान शिव जी को प्रिय है, और सभी प्रिय वस्तु को ला ला करके माता जी भगवान को अर्पित करने लगी। भोलेनाथ जी गदगद हो गए। देवी क्या बात है, सुबह सुबह से बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। कोई गुड न्यूज? बोले स्वामी, मैं वो दिन को याद करके प्रसन्न हो रही हूं, लेकिन थोड़ा दुख भी है। कौन सा दिन? जिस दिन आपका तेज स्खलित हुआ। अधिकार तो मेरा था, लेकिन अग्नि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं जहां तक समझती हूँ, तेज कहीं न कहीं रूप ले लिया होगा। वो तेज से कोई न कोई रूप बन गया होगा, क्योंकि आपका जो तेज है अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। शिव तत्व तेज तत्व है जो अमोघ खाली नहीं जा सकता। वो कहीं न कहीं वो रूप लेके रूप बना करके प्रकट हो गया होगा। इस करते हम दोनों के बीच से कोई संतान तो बन गया होगा। हम माता पिता बन गए, ऐसा हृदय से एहसास करती हूं मैं, ये फील होता है मुझे मातृभाव का। अच्छा प्रभु जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। बोले क्या? आप पता कीजिए वो तेज है कहाँ। अग्निदेव ने पहले रखा, फिर अग्नि ने कहा कि आप पता लगाइए, जड़ तक जाइए, समझ में आ जाएगा। कोई न कोई तो इसमें ना सुख संदेश है हम दोनों के लिए। आप पता लगाइए, उसमें हमारा अधिकार है प्रभु। तो हमारे अंश से प्रकट हुआ है, तो हमारा अधिकार है, आप पता लगाए। शिव जी भी सजग हो गए। हाँ देवी, ये तो बाद में भूल ही गया था, वो तेज व्यर्थ जाएगा नहीं। समस्त देवताओं को बुलाया। भोलेनाथ, अभी इसी वक्त हाजिर हो जाओ। अग्नि वगैरह जितने भी देवता, इंद्र, कुबेर, पवन, संत महात्मा सब इकट्ठा हुए। शिव जी ने भरी सभा में पूछा, साफ साफ बताओ, हित चाहते हो तो। मेरा वो तेज जो स्खलित हुआ था तुम लोगों की वजह से, हे अग्निदेव, वो तेज है कहाँ? व्यर्थ तो नहीं जा सकता, न तो उसका विनाश हो सकता है, न तो कोई उसे छिपा सकता है। छिपाने का पावर किसी भी नहीं। साफ साफ बताओ। तब अग्निदेव जी सामने हुए। अग्निदेव ने बताया, प्रभु जी, आपका तेज पहले कबूतर बन के मैंने स्वीकार किया, लेकिन वो तेज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया।
मैंने कृतिका सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं, कृतिका माताएं हैं, उनके रोम छिद्र से इनके अंदर प्रवेश करा दिया अग्निकण के माध्यम से। अब इसके बाद वो कहां है मुझे नहीं पता प्रभु, बस इतना ही मुझे पता है। फिर हिमालय को बुलाया, हिमालय से पूछा तू बहुत ऊंचाई वाला है, तू बता किसी को देखा है तेज ग्रहण करते? बोले हाँ प्रभु। 6 कृतिकाओं ने तेज ग्रहण किया, बर्दाश्त नहीं हो पाया तो आकर के मेरे ऊपर डाल दिया। कुछ दिन तक मैंने स्वीकार किया वो तेज, जब मेरे से भी नहीं हो पाया बर्दाश्त तो मैंने गंगा में डाल दिया। बोले गंगा मैया की। अब आगे गंगा बताएंगे ही, गंगा जी को बुलाओ। गंगा जी आए, प्रणाम प्रभु। कहो कहाँ है मेरा तेज? प्रभु जी मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए लहर के माध्यम से सरपत के वन में डाल दिया। पवन देव को बुलाओ, वो सर्वत्र बहते रहता है सब जगह, वो देखा होगा सरपत वन में बालक वो तेज को। पवन देव को बुलाया, कहो पवन देव गंगा जी के माध्यम से बह के आया, मेरा तेज कहाँ है सरपत वन में? हाँ प्रभु मैंने बस इतना जाना है कि वो तेज एक बालक का रूप लेके जंगल में बैठा रो रहा था, तभी अग्नि देवता आया और चुम्बन करके गले लगा के चला गया। इतना मैंने देखा है। अग्निदेव को फिर बुलाया, अग्निदेव जरा बताया क्यों नहीं? पता नहीं प्रभु आप ही का तेज है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने व्याख्या नहीं किया। लेकिन पवन देव बता रहे तो ठीक है, मैंने देखा है बालक को गले भी लगाया है। पता नहीं वो बालक को देख के मेरे अंदर में कैसे ना आनंद अनुभूति हुई, वात्सल्य आ गया था हृदय में, करुणा, मैंने गले लगा लिया था। और कुछ पता है उसके बारे में? तब सूर्य देवता ने कहा वो दिन का समय था, मैंने सब देखा है। बोले क्या देखा? वो कृतिकाएं आई, 6 कृतिकाओं ने स्तनपान कराया और बालक को अपने साथ अपने धाम में ले गई। यहां तक जब खबर मिल गई तो माता पार्वती, समाचार मिलने से भगवान भोलेनाथ दोनों नाचने लग गए हो। चलो कम से कम हम दोनों का पुत्र तो है, मेरा तेज एक बालक का रूप ले लिया है, अब कृतिकाओं के बीच में सुरक्षित है और अभी बहुत भारी हो गया है। अब शिव शंकर जी अपने नगर को सजाया, अपने नगर को सजाया, कैलाश को सजाने का आदेश हो गया। पूरा कैलाश पर्वत सज गया है और धूमधाम से बाजा गाजा बजने लगे। समस्त देवता के सेवा दे रहे हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु उपस्थितम महाभयम उपस्थितम, अब तो भयावना ये राक्षस लोग चारों तरफ से घेर ली, हृदय में भय बैठ गया है बेटे। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हम कहाँ जाएं, कहाँ भागें, कहाँ छिपे, अब कैसे बचें इन राक्षसों से। तब भगवान कार्तिकेय जी ने माता कृतिका माता लोगों को, माताओं को समझाया। माताएं प्रसन्न हुई। कार्तिकेय जी ने कहा मैया आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, मैं हूं ना, मैं हूं, बिल्कुल मत डरो, किसी प्रकार भय नहीं, किसी प्रकार डर नहीं हृदय में होना चाहिए, एकदम निर्भय हो जाओ। यद्यपि मैं बालक हूं, अभी मैं छोटा हूं, लेकिन प्रभावी हूं। किसी देवता में इतना पावर नहीं कि मुझे जीत ले, ना किसी राक्षस में इतना पावर के नगर में आके कोई नुकसान पहुंचाए। मैं तैनात हूं जब तक सिपाही बन के। मैया जी खरोच नहीं आने दूंगा किसी नगरवासी, अब शांत रहो। फिर गणों के साथ भगवान नंदीश्वर जी असंख्य गणों को लेकर के कार्तिकेय जी के सामने आए हैं। अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भैया कार्तिक भैया प्रणाम, तू मेरा भाई है, मैं शिवपुत्र, तू भी शिवपुत्र, हम दोनों भाई भाई हैं। शिव शंकर भगवान जी की आज्ञा से यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए भाई हमारी प्रार्थना सुन लो। कार्तिकेय जी ने पूछा भैया नंदीश्वर यहां कैसे पधारे हो, कैसे आए हो, किस कारण से आए हो, और ये सब संख्या लेकर के तीर तलवार लाने की क्या जरूरत है, ये सब भोलेनाथ जी का आदेश है।
आप ना वास्तव में कहें तो शिव पुत्र है। फिर सारी जो भी कथा है यहाँ से वहाँ तक नंदीश्वर ने गा के सुनाया। आप यहाँ से वहाँ से वहाँ से यहाँ से होते यहाँ तक पहुँचे, और वास्तव में आपके जननी आपके जनक भगवान शिव और पार्वती है, शिवा शिव है। इसलिए भोलेनाथ जी चाहते हैं आप निज आश्रम में चले, अपन घर में चला, वहाँ सुखपूर्वक रहिए। आप यहाँ रहने योग्य नहीं है, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत में आप वहाँ रहने योग्य। आप राजकुमार हैं, आप राजकुमार हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप बेस्ट हैं। आपको सेना नायक बन के रहना है, सेनापति बन के रहना है, और आपके द्वारा ही तारकासुर का वध होना है। इसलिए आपको शिव भगवान के दरबार में आना होगा। शिव जी ने ऐसा आदेश किया है और इसीलिए रथ भेजा है। आइए, कार्तिकेय जी ने कहा भैया नंदी ठीक कहा आपने, लेकिन इस वक्त मैं तो केवल कृतिका माता को ही जानता हूँ। ये माताएं जिन्होंने स्तनपान कराया, जिन्होंने मेरा लालन पालन किया, सेवा शुश्रूषा किया है, मैं तो इन्हीं को जानता हूँ। ओ माँ, ओ पिता, शिव शिवा, आज तक मैंने उनको देखा ही नहीं है, उनका स्वरूप पता नहीं है मुझे। बस इन्हीं को अपना समझ के, और जहां जन्म होता है, जहां लालन पालन होता है, वही जगह भाता है। कृतिकाएं रोने लग गई हैं, कहीं हम लोग का साथ छोड़ के चला न जाए, कहीं नंदीश्वर भोलेनाथ जी के आदेश से कार्तिक को उठा के न ले जाए, फिर हम लोगों का क्या होगा, हम कैसे जी पाएंगे, हमारा क्या होगा। हे भाई का नंदी, आप तो सब जानते हैं ना, ये कृतिकाएं मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी सेवा करने वाली माँ है, इनको बहुत बुरा लगेगा। फिर भी शिव जी का आदेश है, भोलेनाथ जी का, और देश हित करना है, तारकासुर का वध करना है, तो कुछ तो करना होगा। और 6 माताओं को समझाया, मैया मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, यदि मैं यहां से नहीं गया तो तारकासुर को कौन मारेगा। भगवान राम जी वन नहीं जाते तो रावण को कौन मारता। भगवान कृष्ण जी ब्रजभूमि छोड़ के मथुरा नहीं जाते तो कंस को कौन मारता, है ना। तो जिस कार्य के लिए जिसका प्रागट्य हुआ है उनको कार्य करना ही पड़ेगा। जिस कार्य के लिए जो संसार में आया वो कार्य करना पड़ेगा, और नहीं करने से ना भटक जाएगा वो। और जब तक वो कार्य नहीं होगा बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो हम लोगों का जन्म मानव शरीर में इसलिए हुआ है कि हम भजन करें और भगवान शिव तत्व को समझें। यदि इस उम्र में नहीं हो पाया इस जीवन में मानो तो फिर जन्म लेंगे, और जब तक वो तत्व की जानकारी नहीं हो पाएगा तब तक लगा रहेगा चप्पा चप्पा चरखा चले, ये चरखा चलता ही रहेगा। ये आवागमन की जो चक्कर है वो चलता ही रहेगा। समझ लीजिए कथा, जिस कार्य के लिए जिनका जिस रूप में जन्म हुआ है उस कार्य को उसे करना होगा, और वो कार्य जब तक नहीं होगा तब तक आना पड़ेगा। तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। कब तक? जब तक कार्य को सफल नहीं कर लोगे तब तक, पूरा नहीं कर लोगे तब तक। और मानव जीवन का एक ही कार्य है, उस तत्व को जानना, वो गंतव्य को पाना, वहां तक पहुंचना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम मानव शरीर में आए हैं, और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा। मोह में पड़ के घर परिवार संपत्ति पुत्र नौकरी चाकरी ये सब मोह में पड़ के हमने वो तत्व के लिए आगे नहीं बढ़ा ना। राम जी जैसा सब कुछ छोड़ के हम जंगल नहीं गए, कृष्ण जी के जैसा परिवार को छोड़ के मथुरा नहीं गए, कार्तिकेय जी की जैसा 6 माह को छोड़ के भोलेनाथ के दरबार नहीं जाएगा तो कार्य कैसे होगा। मोह में पड़ के हम बंध जाएंगे, परिवार में घर में भजन ना करें, कीर्तन ना करें, सुमिरन ना करें, तो भैया कैसे होगा। इसलिए जन्म का जो ध्येय है, शरीर बनाने का जो कारण है, उसको समझ करके उस कारण को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार समझा करके कार्तिकेय भगवान जी नंदीश्वर भगवान के साथ रथ में बैठे। समस्त
देवगणों ने, शिवगणों ने हर हर बम बम का नारा लगाया। इनको प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता हुई तो गाल बजा रहे, बजाते ना माताएं, सब शिवगण हाँ बड़े प्रेम से गाल बजा रहे और हर हर बम बम की ध्वनि लगा रहे और जोर जोर से जयकारा लगा रहे, बोल कार्तिकेय भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, शिव शंकर भगवान की। समस्त देवगण प्रसन्न हो गए, कृतिका माताएं भी प्रसन्न हुई। कब? जब कार्तिकेय स्वामी जी के प्रागट्य का अर्थ को समझी तब। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब भगवान कार्तिकेय जी का अद्भुत प्रताप को समझी तो माताएं हर्षित हो गई और हर्षित होकर के प्रेम से विदा करी। जाओ बेटे, जिस कार्य के लिए तुम्हारा यहाँ अवतार हुआ है, प्रगट्य हुआ है, वो कार्य सफल करो, आशीर्वाद है। 6 माह का आशीर्वाद लेके आया। इधर भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती सजे धजे नगर को सजा करके पूरी व्यवस्था करके रखे हैं बेटा का स्वागत करने के लिए, पुत्र का स्वागत के लिए। एक भी कसर नहीं छोड़े हो। यहां से वहां तक देवता लोग व्यवस्था में लगे हैं, संत महात्मा सब स्तुति गा रहे हैं। सजे हुए कैलाश पर्वत में कार्तिकेय भगवान को लाया गया। देवगण, मुनि, ब्राह्मण, साधु, संत, विष्णु जी, ये सब के सब आज कैलाश पर्वत में इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही कार्तिकेय भगवान जी कैलाश में प्रवेश हुए, यहाँ फूल की वर्षा करने लगे हैं। सुमन वृष्टि आकाश ते होई और ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सब ब्रह्मानंद में लीन हो गए। यहाँ तक भोलेनाथ भगवान जी, आहा, भोलेनाथ भगवान जी गदगद हो रहे हैं। पहली बार माता पिता को देख करके भगवान कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए। पहली बार देखा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। सोअम अंगम आरोप्यम तदा महेशा कुमारम तम प्रभया समुज्ज्वलम बभौ भवानी पतिरेव साक्षी अयान्विता पुत्रवतम वरिष्ठा। भगवान कार्तिकेय जी ने दंडवत प्रणाम किया। हे पिताजी प्रणाम। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर उलकूट की नाई, भूतल पर उलकूट की नाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर उलकूट की नाई, भूतल पर उलकूट की नाई। बोले भोलेनाथ भगवान की। भगवान कार्तिकेय दंड के समान लेट गया और भगवान भोलेनाथ जी का प्रथम प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने देखा पुत्र श्री चरणों में दंड के समान लेटा है तो स्वम अंगम आरोप्यम उठा करके भोलेनाथ जी ने गले से लगाया। पहली बार पुत्र को गले लगाया। भगवान भोलेनाथ विश्वपति, अश्वपति, जगतपति, पशुपति, ये परमात्मा जी गदगद हो रहे। इनका हृदय वात्सल्य से उमड़ गया, भर गया। पुत्र को गले लगाया। तदा महेशा कुमारकम, कुमार भगवान को गले लगा के बार बार सूंघने लगा, सर के ऊपर हाथ फेरने लगा। कोमल बदन भगवान कार्तिकेय जी का छूने लग गए। भगवान शंकर जी, कितना प्यारा है मेरा बेटा, इतना सुंदर कोमल बदन वाला है। प्रभया समुज्ज्वलम, तेज कांतिवान कुमार जी को देख के भोलेनाथ जी भी टकटकी लगा रहे। जिनके दर्शन में देवी देवता महात्मा संत सब लाइन लगाए रहते, वही भोलेनाथ आज पुत्र के दर्शन में टकटकी लगाया। इतना प्यारा है मेरा बेटा। भवो भवानी पतिरेव। इसी समय भगवान भाव की पत्नी भवानी माता पार्वती जी आई। शोर सुन करके इनको लग गया कि पुत्र का आगमन हो चुका है, मेरा बेटा नंदी के साथ आ चुका है, मेरा पुत्र, मेरा कुमार आ गया है। ये सखियों के साथ घिरी हुई माता जी दौड़ करके रूम से बाहर आई और जैसे ही पुत्र को देखी तो यह विह्वल हो गई।
साक्षियान्विता आकर के दौड़ की इन्होंने भी गले लगाया। बेटा तू आ गया। कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। पुत्रवतम वरिष्ठा, ये पुत्र कैसे हो? मां आशीर्वाद है, श्रेष्ठ हो बेटे, वरिष्ठ तुम श्रेष्ठ हो, बेस्ट हो, मस्त हो, सदा सुखी रहो, मस्त रहो, जुग जुग जियो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। माता जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दे डाला। ये सब सुख सुख का समय है। वो समय सुख का ठिकाना नहीं था। जितने भी देवता हैं, संत महात्मा हैं, गण हैं भगवान के, सब माता पार्वती और शिव जी को देख देख करके सब आनंदित हो रहे। आहा, लोग लइका बात के माया, जब देवता मनत के करा थे तो साधारण मन के कथ का सोच के देखा ना। हमन कथन है मोह है, माया है, सब ऐसा वैसा है। अरे देती तो देख शंकर भगवान सही बैरागी हाथ बौरागे है बेटा के माया माँ, तो हमार तो हल कौन पूछे। ये मोह माया से निजात किसी को नहीं मिलेगा, काम क्रोध से निजात किसी को नहीं मिलेगा, सब में रहेगा। लेकिन बस शर्त इतनी है, आप लिमिट में रखो, लिमिट में रखो, मर्यादा में रखो। सबके अंदर है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, सबके अंदर है, सब में है। ये सृष्टि में ही समाहित है वो सब। लेकिन इसे सजा के रखोगे, इंसानियत बनी रहेगी, मानवता बनी रहेगी। और सजेगा कैसे? इनको सजाने का फार्मूला क्या है? तो भोलेनाथ जी का भजन करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान जी का नाम मंत्र गाते रहो। वो दब के रहेंगे, उन्मत्त नहीं होंगे, अधिक नहीं होगा, टेस्टी बन जाएगा लाइफ, जीवन। अति आनंद। नारायण नारायण। नारद मुनि जी, तुमरू महाराज जी, ये भजन कीर्तन भूल के आ जाइए। सब भोलेनाथ जी के वात्सल्य में लग गए हैं। बहुत आनंद है। वैजंत्रिम चमालाम तस्मय चक्रम गदौ हरि, भगवान विष्णु जी आए हैं और आकर के वैजंत्री हार कार्तिकेय जी को पहनाया, गिफ्ट किया। भगवान कार्तिकेय जी के लिए भगवान विष्णु जी ने गिफ्ट प्रदान किया। परम सम्माननीय बुद्धेश्वर प्रसाद जी एवं सावित्री जी, आज इन दोनों का शादी का वर्षगांठ है, सालगिरह है, सौभाग्य तिथि है और सौभाग्य के समय भी है। यज्ञ महोत्सव है। शिव जी का भरपूर आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव बनी रहे, ये सदा सुखी रहें, मस्त रहें। इनकी हर मनोकामना भगवान शिव जी पूरा करें। आचार्य पद से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिफ्ट से याद आ गया मेरे को, जब भगवान विष्णु जी ने गिफ्ट दिया ना, वो गिफ्ट वाली बात से मेरे को याद आ गया। आज इनका सालगिरह है। अब आगे कुछ अच्छा करने का, सालगिरह माने आगे कुछ अच्छा करना। इतना समय हमारे जीवन का निकल गया, अब बहुत कम समय बाकी है, तो अब अच्छा करने का है। इसलिए वर्षगांठ मनाना, जन्मदिन मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं। 15 साल निकल गया, 16 साल निकल गया, अब तक हमने अच्छा नहीं किया होगा जीवन में, अब का अच्छा करना है। ऐसा करने के लिए ना एक वर्षगांठ मनाया जाता है। अब अच्छा करने का संकल्प लेना, अब अच्छा बनने का संकल्प लेना, अब अच्छा सोचने का संकल्प लेना, अच्छा करने का प्रयास करना। कार्तिकेय भगवान के लिए वैजंत्रीम स्वमालाम, वैजंत्री माला भगवान विष्णु ने स्वयं अपने कर कमल से पहनाया, हाथ से। तस्मै चक्रम गदौ, और एक सुंदर चक्र और गदा अपनी ओर से भगवान ने गिफ्ट कर दिया, पुरस्कृत किया। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। विष्णु जी को देते देखा तो समस्त देवताओं ने अपनी अपनी ओर से पूरा घर भर गया। कोनो गाड़ी, कोनो मोटर, कोनो कपड़ा पेंट ला ला के गिफ्ट सब देने लग गए। माता सरस्वती जी प्रकट हुई और इन्होंने भगवान कार्तिकेय जी को विद्या प्रदान की है। विद्या, किसी भी विद्या में, किसी भी ज्ञान में पीछे ना रहे।
हर विद्या में पारंगत हो, हर ज्ञान में दक्ष हो, हर क्षेत्र का ज्ञान रहेगा। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवित्र पहनाया, भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल ला के दिया, पिनाक ला के दिया, परशु ला के दिया, पाशुपत अस्त्र भी ला के शिव जी ने कार्तिकेय स्वामी को दिया, बहुत कुछ दिया। वेद माता गायत्री जी ने कमल पुष्प और ब्रह्मास्त्र और शत्रु नाशनी विद्या महारानी साक्षात वेद माता गर्भ माता सावित्री जी ने प्रदान किया। बोले वेद माता की जय हो। इस तरह कार्तिकेय भगवान जी समस्त देवताओं से, समस्त देवियों से, संत महात्माओं से कुछ न कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया है और पूरा सज गया। सर्वथा हम प्रसन्नो अस्मि वरान विद्युत इच्छिकान। जितने भी महात्मा संत देवता है, अंत में भगवान कार्तिकेय जी को सदा सुखी रहो, सर्वथा अहम प्रसन्नो, तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना आवे, ऐसा आशीर्वाद दे करके सब अपने अपने धाम को चले गए। अब कुछ दिन तक भगवान जी माता पिता के साथ में रहे। अब इधर की लीला तो सब गृहस्थ लीला है, सबको पता है। बालक है घर में, माता पिता लाड प्यार करते रहे, कभी शंकर जी के साथ खेलते, कभी शंकर जी गोद में लेते, कभी इनको खाना खिलाते, कभी सजाते। माता जी बहुत लाड प्यार करती। जैसे साधारण मानव अपने बालक से प्रेम करते हैं ना, साधारण मानव बालक के साथ व्यवहार करता है, बच्चा के साथ, उसी तरह शंकर भगवान जी करने लग गया, साधारण मानव की जैसा। निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा के साथ। भगवान भोलेनाथ ऐसा नहीं है, लेकिन उनको इच्छा हो रही है आज ऐसे लीला करने की, इसलिए भगवान जी लीलाधारी है, लीलाधर है, वो लीला कर रहे। साधारण पिता के जैसे पुत्र के साथ खेलना, वो क्रिकेट खेलना, ओकर बाद चॉकलेट लाना, ओकर बाद फुग्गा फुलाना, ओकर बाद गाड़ी मोटर बनाना, इस तरह से भगवान कार्तिकेय कुमार के साथ बहुत समय तक दोनों माता पिता वात्सल्य लुटाते रहे। इसी बीच देवता लोगों को अब बेचैनी है। तारकासुर जब तक नहीं मरेगा, चाहे कोई कितना खुश होए, कोई कितना आनंदित हो, इनको ना चैन नहीं आएगा। बैंड पार्टी बाजत रहा है, नाचत गात रहे, लेकिन देवता मन के ध्यान वही कती रहा है। अब ए बेर उत्साह में भंग करबो तो नहीं बनिस, तेकर लेना उत्साह होली तेकर बाद जाबो, तब प्रोग्राम होए के 2-4 दिन बाद सब देवता मनाई। कहीं प्रभु जी जो होना था, जितना होना था हो गया, अब इधर आप कार्य संभालिए। बोले क्या करना होगा, हम प्रसन्न हैं, बताओ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया, पुत्र आगमन में कार्तिकेय की सेवा में बहुत व्यवस्था बनाया, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अब एक ही वरदान दीजिए। बोले का पुत्र कार्तिकेय से बोल दीजिए तारकासुर का वध कर दे, क्योंकि तारकासुर को वरदान है ब्रह्मा जी का, कार्तिकेय स्वामी ही मार सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो आपसे यही निवेदन है, आप प्रार्थना है, आप ना वरदान में हमें दीजिए, कार्तिकेय स्वामी को वो तारकासुर का वध करे। भगवान ने कार्तिकों को बुलाया, समस्त सेनाओं के बीच में बिठाया और सबके सेनापति गणाध्यक्ष बना करके तिलक कर दिया। जाओ बेटे, आज से तुम सेनापति बन करके सेना को सेनापति बन करके संचालित करोगे। तुम गणाध्यक्ष रहोगे, सेनापति रहोगे, समस्त सेना तुम्हारे आदेश से कार्य करेंगे और तुम्हारे पीछे कार्य करेंगे। जाओ बेटे, आशीर्वाद है, देवताओं का कार्य सिद्ध करो, तारकासुर का संहार करो। जाओ, आशीर्वाद। समस्त देव शक्तियों के आगे कार्तिकेय स्वामी रहते हैं। सेनाध्यक्ष का मतलब यही है, जितने भी देवता, इन सब के जो शक्ति है, जो ताकत है, इन सब के आगे कार्तिकेय स्वामी इनका नायक बन के रहते हैं। ये सेनापति, देव सेनापति कहते हैं, देव सेनापति।
इधर कुमार कार्तिकेय के साथ समस्त देवता हो गए, अस्त्र शस्त्र लिए, तीर तलवार लिए, अपने अपने सिपाहियों के साथ अपने अपने वाहन पे बैठे। समस्त देवता कार्तिकेय स्वामी के पीछे पीछे युद्ध के लिए निकल पड़े। आकाशवाणी हुई शिव भगवान की प्रेरणा से, कुमारम च पुरस्कृत्य सुरा यूयम समुद्यता दैत्यान विजित्य संग्रामे जैनो अत भविष्यत। आकाशवाणी में स्पष्ट कर दिया, कुमारम च पुरस्कृत्य, हे कार्तिकेय कुमार, हे शिवनंदन, इस युद्ध में तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवताओं, जितने भी गण हैं, सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, युद्ध को जीतना है तो कार्तिकेय स्वामी को आगे करके चलो, क्योंकि ताड़कासुर का वध कार्तिकेय स्वामी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और हमें तो पहले से ही विजय श्री दिखाई पड़ रहे हैं। जय जयकार गूंज गया कार्तिकेय स्वामी के लिए। अब ताड़कासुर और कार्तिकेय स्वामी के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इससे पहले 2 मिनट कीर्तन करें, फिर ताड़कासुर वध की कथा श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरे दर जब से वो भूले, आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो भूले, आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो भूले, आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। आना जाना हो गया मेरा, आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो आना जाना हो गया। तेरे दर जब से वो भोले, आना जाना हो गया। भोलेनाथ भगवान की बन के भौरा में था भटका, फूल खिलाना मन में कभी। बन के भौरा में था भटका, फूल खिलाना मन में कभी। हामी जब उंगली वो भूली, जग बेगाना हो गया। हामी जब उंगली वो भूली, जग बेगाना हो गया। तेरे दर जब से वो भूली, आना जाना हो गया।
भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस साहू परिवार में आज के इस श्री श्री शिव महापुराण की पंचम दिवस पर आप सभी आगंतुक कथा श्रवण हेतु आए हुए हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज के इस पंचम दिवस पर हम सभी को महाराज श्री श्री 108 श्री गोपाल दास महाराज जी देवरघटा वाले महाराज जी हम सभी को यहाँ पर दर्शन स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। मैं ससम्मान उनके स्वागत के लिए मुख्य जजमान जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो सम्मान करेंगे। साथ में हमारे पूरे परिवार के सभी भाभी जी लोग, भैया लोग आएंगे और सम्मान करेंगे। भोलेनाथ भगवान की जय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दोनों दुर्लभ है मानव जीवन में, और आज हमें दोनों मिल रहे, इसका एक ही अर्थ है भगवान शिव जी की भरपूर कृपा मिल रही, हमें आशीर्वाद मिल रहे। बिन हरि कृपा न हो सो, ऐसा योग संयोग बिना हरि कृपा के नहीं मिलता, नहीं बनता। आज हम शिव कथा में बैठे साधु संतों का दर्शन पा रहे हैं। लीलावती साहू और सौमती साहू, नीलिमा साहू, आप सभी भी आएंगे। और हमारे बड़े भैया सम्मानीय श्री केवल प्रसाद साहू, बड़े भैया कामता प्रसाद साहू, बड़े भैया आप लोग भी आएंगे।
बोलिए भोलेनाथ जी भगवान की जय। मही नदी जहाँ सागर में मिली है, मही नदी संगम तट में कार्तिकेय स्वामी संपूर्ण दल बल के साथ जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी, जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरति धारी, प्रभु गुरु मूरति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी, जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, प्रभु दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीने, जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, प्रभु जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु बल में तारे, जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, प्रभु चोर बड़े भारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु मार्ग लावे, जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे, जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, प्रभु सब पातक हारी। वचन सुनत तम नासे, वचन सुनत तम नासे, सब संशय टारी, जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, प्रभु गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजय, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि, दीन नहितकारी, प्रभु दीन नहितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। लखन श्री रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। आज हम सबके और साथ ही साथ आयोजक परिवार और ये बुद्धेश्वर बाबू और सावित्री के साथ में हम सबके आज परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में देवरघट्टा आश्रम के बड़े महाराज जी जो हनुमान जी के परम साधा के वो हमारे बीच में उपस्थित है। कहे गए पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता सत संगति संस्कृत करयंता। आज हमार सबके भाग्य उदय हो है। एक सेतर आज हमार बीच में एक महान संत के दर्शन हो है। आज हमारे यहाँ बहुत बड़े पुण्य के उदय और कहे गए बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। आज हमारे विवेक ल जगाए खातिर बर वो एक महान संत हमारे बीच में उपस्थित है और यह भगवान राम के कृपाए भगवान शंकर जी के कृपाए। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं हमारे आज के बीच में उपस्थित महाराज जी से आग्रह करत हैं कि वो हम सब ला दो शब्द आशीर्वाद के रूप में बोल करके कृतार्थ करें। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। रामेश्वर भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नममिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरसितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टार्यवसताय दगादरण्यं मायामृगं दैत्यसितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो भटगांव आज भटगांव तीर्थ के रूप में विकसित हो गया है। जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां संत तहाँ तीर्थ वासु। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सत्संग में आए हुए हैं। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। अब बिना ज्ञान के भवसागर से पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान जो हैं सत्य, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य ये भगवान में रहते हैं। और जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है उसके हृदय में सत्य, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य आ जाता है। तो सत्य को धारण करना चाहिए। संसार में आए हैं,
संसार एक माया है। माया मतलब अंधकार। संसारिक वस्तु जो है सुख नहीं दे सकता है। बिना भगवान के भजन के संसार में सुख नहीं मिल सकता है। तो भगवान के भजन करना जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप लोगों के ऊपर राम की कृपा हुई है तब सत्संग में आए हुए हैं, इसलिए सज्जनों का संग करना चाहिए, दुर्जनों का संग नहीं करना। जैसा संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। दुष्टों के संग करने से दुष्ट बना जा सकता है, सज्जनों के संग करने से सज्जन बन सकते हैं। तो हमेशा सज्जनों का संग करना चाहिए, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। संसार में आकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। बिनु हरि भक्ति न भवतरिया सिद्धांत अपेल। इसको टाला नहीं जा सकता। बिना भगवान के भजन के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो इसलिए सज्जनों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। न के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। न के संग लाग रे, बिगड़ी बनेगी। धन के संग लाग रे, तेरे बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरे बिगड़े बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। भजन में लाग रे, ये बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए, संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरे बिगड़े बनेगे। राम चरण तेरे अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरे अच्छे बनेगी। चरण अनुराग रे, गे मोहनिता में बहुत दिन सोए। मोहनिता में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरे बिगड़े बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरे बिगड़े बनेगी। तन के संग लाग रे, बिगड़े बने। शिवरी के बन गई जी, गणिका की बन गई। की बन गई जी, गणिका की बन गई। शिवरी के बन गई जी, गणिका की बन गई। राम भजन में लाग रे, तेरे बिगड़े बनेगे। राम भजन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। भजन में लाग रे, गुरु जी के बन गए। प्रहलाद जी के बन गए। गुरु जी के प्रहलाद जी के बन गए। हरि भजन में लाग रे,
की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। एक हंस का बच्चा नाली में गिर पड़ा, काला हो गया। वो अपने को समझने लगा मैं कौआ हूं, कौए के बीच में रहने लगा। अंतरिक्ष आकाश में एक हंस जा रहा था, उसने सोचा है तो मेरा बच्चा है, एक कौए के बीच में क्यों रहता है, चल तू मेरा बच्चा है। उसने कहा नहीं भाई देख, मैं काला हूँ, कौआ, मैं नहीं जाऊंगा। पकड़ के ले गया सरोवर में, मलमल के स्नान करवा दिया, धवल हो गया, सफेद हो गया। देख तेरा स्वरूप कैसा। ऐसे हम लोग माता के गर्भ से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। अभी हमारे यहाँ ये जितने भी नेता हैं सब चुनाव के पहले भी गए थे, महाराज हम जीत जाएं, सभी जीत गए। हाँ तो अभी आए थे, कोई बोल रहे हैं मंदिर बनवाएं, कोई बाउंड्री बनवाएंगे हैं। तो भगवान की कृपा से मैं तो शिवनारायण में गुरुजी मेरे को ही महंत बना रहे थे। हमारे यहाँ 9000 एकड़ जमीन है, खेती है। हर एक गांव में सब नौकर चाकर दरोगा लगे हुए हैं। गुरुजी बोल रहे थे, अयोध्या जी से शास्त्री जी को बुलाए थे, बोले कि इनको समझाए। मैं कहा मेरे को महंती नहीं चाहिए, मैं साधु बना भजन करने के लिए। मेरे गुरु भाई अभी विधायक थे राम सुंदर दास, उन्होंने कहा कि आप भजन करिए, आप मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं करूँगा। 2 साल रहा, 2 साल के बाद मन ऐसा हुआ कि एकांत में चलो। एकांत में चला गया, शिवनाथ नदी के तट पर। मैं कहा झोपड़ी बनाऊंगा, झोपड़ी बना के भिक्षा मांग के लाऊंगा, इस शरीर के रहते तक भजन कर लूंगा। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, हमें नहीं चाहिए कबो कछु, तुम संग सहज सने, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपसे प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आज देखो तो बड़े बड़े महल बन गए वहाँ। आज तक मेरे को भी पता नहीं कौन ईटा ला रहा है, कौन पत्थर ला रहा है, कौन क्या ला रहा है। हमेशा 50 आदमी का रोज नित्य प्रति भोजन होता है, कहाँ से आता है पता नहीं, सब राम कृपा है। तो राम जी के भजन करिए, शंकर जी के भजन करिए, किसी भी देवी देवता की आराधना करिए, आपको कोई कमी नहीं रहेगा। तो राम इच्छा से मैं वहाँ अभी नित्य प्रति मेरे यहाँ निमंत्रण जाता है, एक दिन भी फुर्सत नहीं मिलता। अभी कल गरियाबंद जाना है, जबलपुर जाना। अब राम इच्छा से कहाँ जाऊं, मैं थक जाता हूँ। अब शरीर भी 114 वर्ष का हो गया है। अब जो है कहीं जाने की इच्छा नहीं होता। इस कलयुग में जगन्नाथपुरी में छोटी छत्ता है, गंगादास जी महाराज थे, बस वो कमरे में ही रहते थे, सोते नहीं थे। बुढ़ापा में डॉक्टर बोला महाराज थोड़ा सो लिया करो, शरीर ठीक नहीं सोऊंगा, शरीर क्या काम आएगा भजन के सिवा और क्या। तो 126 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया है। तो भगवान के भजन से उम्र भी बढ़ जाता है, सब कुछ मिल जाता है भगवान के भजन से। चाहे नारायण का भजन करिए, अनन्या चिंतयन्तो मामे जना परोपास्ते साम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम बाहा में। भगवान कृष्ण कहते हैं योग और क्षेम, मैं तुम्हारा पालन पोषण मैं करूंगा, तुम मेरे आश्रित हो जा। तुल्य निंदा सुतुल्य मौनी, कोई निंदा भी करे तो उसको गुरु तुल्य मानो, कोई आदर भी करे तो भी उसको भी ठीक मानो। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। संत लोग विचरंत में, कोई आदर कर रहा है, कोई निरादर कर रहा है। कितने लोग ऐसे कहते हैं इनको घर में काम करना पड़ेगा इसलिए साधु बने हैं खाने के लिए। तो संत सबको सुन लेते हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में, विचरण करते रहते हैं हमेशा भगवान की कृपा से। और हमेशा विचरण करने से क्या माया मोह नहीं व्यापता। आज यहाँ कल वहाँ। राजा भरथरी जो है संतों को देखे, बड़े बड़े महल बना हुआ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में।
एक संत झाड़ के नीचे बैठे थे। उनसे पूछा, महाराज आप झोपड़ी नहीं बनाए? उन्होंने कहा कि मेरा झोपड़ी तो सारा विश्व है, अयोध्या जाऊं वहां मिल जाता है, वृंदावन जाता, हर एक जगह, मैं काहे को झोपड़ी बनाऊंगा। तो संत जहाँ जाते हैं वहीं उनको मिल जाता है, सब भोजन पानी सारे की व्यवस्था हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा है, हर एक जगह भगवान की कृपा हो जाती है। अब ज़्यादा देर मैं व्यास जी को व्यवधान कथा में नहीं करूँगा। व्यास जी महाराज अपना कथा प्रारंभ करें। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। कुमारं च पुरा कृत्यं सुरा इवं समुद्यता दैत्यान् विजित्य संग्रामे जयिनो अथ भविष्य च। समस्त देवताओं ने कार्तिकेय स्वामी जी को, कुमार स्वामी जी को रथारूढ़ कराए हैं, सुंदर तिलक किया है। आकाशवाणी भई विजयी भवा। प्रसन्न मन से समस्त देवता कार्तिकेय स्वामी जी को आगे करके युद्ध के लिए निकल पड़े। मही नदी जहां सागर में जा मिली है, वहीं मही संगम तट में समस्त योद्धा इकट्ठा हुए। इधर तारकासुर अपनी सेना लेके आया और दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गई। गुरु विषय ये माया अंधकार है, और अंधकार तभी मिटे जब दीपक जले। तो गुरु का वही काम होता है, अंधकार मिटाना। गुरु जो है ज्ञान के दीपक जला देते हैं, सारा अंधकार छुमंतर हो जाता है। इसलिए गुरु भगवान का स्मरण, ध्यान और भजन जीवन में बने रहना चाहिए। बुद्धेश्वर जी, ध्यान भजन और सुमिरन से ही बेड़ा पार है। वो मंत्र जहाज है, जहां जाना चाहे वहीं पहुंचा दे, बस उसका ध्यान भजन सुमिरन होना चाहिए। हाँ, और खुली आंख से नहीं, मन की आंख से। खैर वो तो दिशा अलग है। आइए हम कथा में प्रवेश हुए, समय भाव। कार्तिकेय स्वामी जी और दैत्यों का सरदार तारकासुर दोनों अपनी अपनी सेना के साथ मही सागर तट में इकट्ठा हुए हैं। युद्ध की पूर्ण तैयारी है। एक तरफ कार्तिकेय स्वामी जी का जय जयकार हो रहे, तो विपक्ष में असुर राज तारकासुर जी का जय जयकार हो रहा। देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया। अब एक एक योद्धा के बारे में चर्चा करें तो समय लग जाएगा। कब यो देव युद्ध करते आया तो कब यो देव युद्ध करने आया। तारकासुर के सिपाहियों से युद्ध चलता रहा। देखते ही देखते ऐसा प्रलयकारी युद्ध छिड़ गया, रुंड मुंड तैरने लग गए, खून की धार बह गई, नदियां बह गई। कई हजार योद्धा मारे जा चुके हैं, मृत्यु सैया में है। महाबली दैत्य तारकासुर बड़ी भारी सेना लेकर के आया है। तस्मिन अंतरे तत्र तारकाख्यो महाबला महाबाहु तारकासुर गर्जना करते हुए देव सेना के ऊपर टूट पड़ा। द्वितीय पुत्र देवराज इंद्र के साथ पहले युद्ध करता है। तारकासुर भयभीत कर देता है युद्ध गति से, हजारों अस्त्र शस्त्र से आच्छादित कर देता है आसमान। इंद्र देवता भी तारकासुर के सामने टिक नहीं पाया। वीरभद्र आया, तस्मिन अंतरे तत्र वीरभद्रो रुषान्विता।
वीरभद्र महाराज जी और तारकासुर दोनों में घमासान युद्ध हो गया। वीरभद्र महाराज जी मारना चाहते हैं। वीरभद्र महाराज जी ने तारकासुर को मारने का मन बनाया, लेकिन स्मृत्वा शिव पदाम भोजम जग्राह त्रिशिखम परम, उनको वीरभद्र भगवान जी को भगवान शिव जी का स्मरण हो गया। भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, फिर तरकस में से एक बाण निकाला, तारकासुर को ऊपर चलाने ही वाले हैं। तारकासुर ने दिव्य तेज एक तीर चलाया, दिशाएं जलने लग गई, सब देवता में हाहाकार मच गया, सेना सब उथल पुथल हो गए। तब कार्तिकेय स्वामी कमान संभाल लिए। ब्रह्मा जी ने कुमार कार्तिकेय जी को समझाया कि तुम्हारा अवतार इसी कारण से हुआ है, तारकासुर संहार करने के लिए। हे कुमार, हे कार्तिक, तुम इस अत्याचारी आतताई देशद्रोही का वध करो, इसकी जो लीला है वो समाप्त कर दो, वध करो। तब कुमार असुर दैत्यराज तारकासुर का वध करने का निश्चय लिया और विमान आरूढ़ हुए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुमारेण हता सो अति वीरा सा खलु तारका। फिर अंत में तारकासुर का कुमार भगवान कार्तिकेय के द्वारा वध हो गया। बोले कार्तिकेय भगवान की। लयम ययो च तत्रैव सर्वेषां पश्यतां मुने। देखते ही देखते वहीं पर तारकासुर युद्ध मैदान में धाराशायी हो गया, रक्त रंजित हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, सीताराम हो गया। उस महाबली का, तारकासुर का जो अहंकार रहे, तारकासुर में अहंकार, वो सब मिट गया। फिर इधर मर जाने के बाद देवताओं ने बहुत सारे दैत्य सेना को चौपट कर डाला। इस तरह ब्रह्मा जी पुत्र नारद जी को शिव पुराण कथा अंतर्गत तारकासुर वध की कथा सुनाया। सभी देवता भगवान कार्तिकेय जी का जय जयकार करके, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, तारकासुर वध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, थैंक्स बोल करके सब अपने अपने धाम को चले गए। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी भी अपने धाम कैलाश में वास कर रहे। कार्तिकेय स्वामी जी बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित। तस्मिन् अंतरे तत्र क्रौंच नाम चलो मुने, आजगाम कुमारस्य शरणं बाण पीड़ितः। सब तरफ अब आनंद ही आनंद है। दैत्य का जो आतंक है वो मिट गया है। सब संत महात्मा अपने धर्म कर्म में लग गए, पूजा पाठ सब सुचारू रूप से चलने लग गया। अब पृथ्वी में सब प्रसन्न है। कार्तिकेय स्वामी जी की कृपा से धर्म कर्म सबका सही निपट रहे, सही हो रहा। धर्म त्याग के चलना पशु वृत्ति। तारकासुर मर गया ना तो सब कुछ ठीक हो गया, सब बढ़िया चल रहा। तभी महाराज ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तस्मिन् अंतरे एक पर्वत नाम है क्रौंच। ये पर्वत कार्तिकेय स्वामी से मिलने आया। सब कुछ ठीक हो गया ना। आप कार्तिकेय स्वामी को सब मसीहा समझ रहे। किसी के घर में कोई परेशानी हो तो कार्तिकेय स्वामी से मिलने आए, कोई कमी हो तो कार्तिकेय स्वामी से मिलने आए, कोई किसी को परेशान करे तो कार्तिकेय स्वामी से शिकायत करे। अब मसीहा बना लिए लोगों ने। जिस किसी को परेशानी है, कमी है, बस कार्तिकेय स्वामी से जाकर शिकायत करते और कार्तिकेय स्वामी जी उनका शिकायत सुनकर समाधान करते। तो आज क्रौंच नाम का एक पर्वत कार्तिकेय स्वामी से मिलने आया और मिल करके रो रो करके प्रणाम करके इन्होंने अपना दुख निवेदन किया। हे कार्तिकेय स्वामी जी, हे कुमार भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? एक बाण नाम का राक्षस बहुत उपद्रव मचाया है। मैं सुना है कि दैत्यों का आप संहार करने के लिए अवतार लिए हैं।
आपका जन्म हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि आप साधु संत महात्माओं को प्रजा को सुख देने के लिए दैत्यों का संहार करने के लिए रूप बनाया है, तो हे परमात्मा हम दुखी क्यों हैं? बाण दैत्य का राक्षस का वध क्यों नहीं करते? मैं पीड़ा लेके आया हूं प्रभु, दर्द स्वीकार करें। बैठे बैठे अपनी जगह से कुमार ने कहा, हे क्रौंच, हे पर्वतराज, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ में एक शक्ति लिया, एक बाण, उसमें भगवान शिव जी का ध्यान किया और वो शक्ति छोड़ दिया। जहां बैठे कार्तिकेय स्वामी वहीं से वो बाण चला दिया, वहीं से छोड़ दिया वो शक्ति। वो जा करके कौंच पर्वत में वो राक्षस बाण को लग गया, वो मारा गया। क्रौंच पर्वत प्रसन्न हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कार्तिकेय में इतना पावर है, वो अपनी जगह से बैठे बैठे तिनका को डाल दिए शक्ति बना करके, वो बाण दैत्य मर गया। क्रौंच पर्वत में जो भी पीड़ा रहे, समस्या रहे, सब समाधान हो गया। निर्भयम स्वगृहम गच्छ नष्ट सब बलो असुरा। हे क्रौंच पर्वत, अब तुम निर्भय होकर के अपने नगर को जाओ। वो राक्षस मर गया है, मारा जा चुका है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, निर्भर होकर के घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद देकर के क्रौंच पर्वत वापस चला गया कार्तिकेय स्वामी का प्रणाम करके। कथा कहे कि सारे भैया, स्टोरी ऑफ मोरल, कथा में सार क्या है? इस कथा का सार एक ही है। बोले का कुछ भी परेशानी हो तो विश्वास भगवान के ऊपर रखो और ये समझो कि हमारा कर्म का है, भगवान समय में सब ठीक कर देंगे। आप अपने अंदर भक्ति, विश्वास, भगवान के लिए प्रेम बना के रखना। कोई भी परेशानी हो, बाण राक्षस रहे या तारकासुर राक्षस हो या कोई भी दैत्य हो, कोई भी परेशानी हो, सभी परेशानियों का एक ही इलाज है, भगवान। और श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ जी के चरणों में प्रेम बना के रखो, भक्ति करते रहना तुम्हारा। लेकिन याद रखना, जो शिव को मानता है, जो शिव को इष्ट मानते हो, जो शिव भक्त है, जो शिव से प्रेम करते हैं भोला से, उनको चाहिए जीवन में कभी किसी का दिल ना दुखाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि भगवान करुणा सागर है। कर्पूर गौरम करुणा सागर, करुणा अवतार। तो ऐसे भगवान जी के जो शिष्य है, जो भक्त है, जो इनकी सेवा पूजा करते हैं, इनकी कथा में प्रेम रखते हैं, उन लोगों को चाहिए शिव की प्रसन्नता के लिए किसी का दिल ना दुखाए, किसी का दिल ना दुखाए। शिव जी में रोज रोज जल की धार देवे, बेलपत्र चढ़ावे, तत्पश्चात शिव जी के ऊपर धतूरा भंगिया चढ़ावे, 650 से पूजन करे, पूजन करके किसी का दिल दुखाए, ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं है। शिव भक्त तो वही है जो जीवन में, मानव जीवन में किसी का दिल न दुखाए। शिव कल्याण स्वरूप है और कल्याण स्वरूप परमात्मा को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो समस्त प्राणियों के लिए शिव भाव रखे। कार्तिकेय स्वामी ने बताया, हाँ, स्वगृहम गच्छता सबलो। भोलेनाथ जी के चरणों में प्रेम बनाए रखना, अपनी ओर से कभी गलत मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। हे क्रौंच, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य में रहो तो सत्य तत्व परमात्मा भोलेनाथ है, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर एक समस्या का समाधान कर देंगे। क्रौंच पर्वत हंसते हुए चला गया। यहाँ एक और कथा है तस्मिन्नंतरे, इसी समय जब क्रौंच पर्वत के लिए बाण का वध किया कुमार ने, तो एक और भक्त आया भगवान का। ये साक्षात भगवान शेष नारायण का पुत्र है, नाम है कुमुद।
ये आकर के कार्तिकेय स्वामी से शिकायत करते हैं, प्रभु मैं जा रहा था वहाँ बड़े बड़े राक्षस लोग आकर के अत्याचार करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, पूजा पाठ कथा व्रत में वो व्यवधान पैदा करते हैं, हमें यज्ञ करने नहीं देते। आपसे निवेदन है आप उन दैत्यों का संहार करें। पूरा छाया हुआ है नगर में, आसपास गांव में सब घुस गए। तो कार्तिकेय जी ने यहीं से एक मंत्र छोड़ दिया, वो मंत्र पूरा राक्षसों की बस्ती को जला दिया। जाओ जाओ कुमुद, अब चिंता मत करो, हे शेष पुत्र तुम सदा सुखी रहो, नगरवासी सब सुखी होंगे। जाओ तुम भी शिव का भजन करना, शिवलिंग की स्थापना करा के नगर में मंदिर बना करके भगवान शिव जी को उपासना करना, नगर सुखी रहेगा, नगर में बुरी आत्मा नहीं आएंगे, नगर में आएंगे भी तो शिव के गण आएंगे, बिगाड़ने वाले नहीं बनाने वाले आएंगे। जाओ तुम सुरक्षित रहना। इस तरह से कार्तिकेय भगवान जी कहने का अर्थ यही है, अपने जीवन काल में परमार्थ पुरुषार्थ ही करते रहे, परोपकार का कार्य ही करते रहे, दुखियों का दुख मिटाते रहे, किसी का दिल नहीं दुखाया। कार्तिकेय भगवान सबका हित का कार्य करते रहे, सबका हित का कार्य। फिर माता पिता शिव शिवा इन दोनों का स्मरण हुआ। कार्तिकेय स्वामी समस्त देवताओं से वंदनीय होकर के कैलाश पर्वत में आए और माता पिता के साथ रह रहे। इस तरह कार्तिकेय स्वामी जी का प्रागट्य और ताड़कासुर वध की कथा को विस्तार पूर्वक श्री सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों के बीच में गा के सुनाया। अब क्या सुनना चाहोगे? सर्व मंगल मंगलम, हर प्रकार की मंगल देने वाली, मंगल करने वाली, पावन पवित्र पुनीत शिव कथा कार्तिकेय स्वामी जी की कथा मैंने सुनाया। हे शौनक आदि ऋषियों, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? भक्तानां भय प्रदा नमो नमस्ते बहुस कृपा महेश्वरा। मैं भगवान भोलेनाथ जी का बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं समाज में बैठ करके शौनक आदि ऋषियों के बीच भगवान शिव जी का भक्ति रूपी कथा गा रहा, मैं धन्य हो गया हूँ। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने हमें धन्य बना दिया वक्ता के रूप में बिठा करके। कहो क्या सुनना चाहोगे? बोले प्रभु अब आप हम जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हैं, भगवान गणेश जी के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। गणेश जन्म बाल लीला। गणेश कौन है? जिस समय भोलेनाथ भगवान और मैया पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उस समय भी गणेश बैठा था मंडप के नीचे। गणेश शिव अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कोई सुनी संशय करिए जना, सुर अनादि जिए जाने। तो इससे सिद्ध हो जाता है गोस्वामी जी के मंत्र से गणेश अनादि देव है, अनादि है। अब आइए ओ गणेश की चर्चा करें जो शिव पुत्र बन के आया। दोनों गणेश में अंतर है ना। हम शिव पुत्र की कथा श्रवण करें, शिव पुत्र गणेश की कथा। गणेश संख्या में जो सबसे आगे उसे गणेश कहते हैं। गणाधीश, गणों के राजा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी सुखपूर्वक अपने महल में परिवार के साथ अपना समय बिता रही। और साथ में उनकी सखियां भी हैं, जया और विजया। माता पार्वती जी की सहेली है फ्रेंड्स। कौन कौन? जया और विजया।
भगवान जी के सखा कौन कौन है? तो जय और विजय एक ही है ना। देख लो, भगवान विष्णु जी के परम प्रिय सखा दो हैं, द्वारपाल, जय विजय। और माता जी के प्रिय सखी दो हैं, जया विजया, जय विजय। एक दिन तीनों आपस में बैठ के कुछ चर्चा में लगी हुई, प्रसंग में लीन है, बातें कर रही, आपस में चर्चा कर रही हो रही है। तो सहेली सहेली जब इकट्ठा होती है ना, तो भेद वाली बात भी सामने रखती है। जो बात किसी से ना करे वो सहेली के साथ शेयर करती है। वो जगह ऐसा है दोस्त यार के बीच में या सहेलियों के बीच में, हम मन की बातें भी खोल के रखते हैं। जो बात किसी को पता नहीं वो दोस्त को पता होता है। माता पिता से भी छिपी हुई बात हम दोस्त के सामने रख देते हैं, बोल देते हैं। अपने ना समझे तो ना समझे हमारे मन की भाव, हमारे हृदय की भाव, लेकिन दोस्त समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त से हम सब शेयर करते हैं। तो आज खोल करके तीनों सहेलियां बातें कर रही है आपस में। और यहाँ ना जो बातें हो रही है वो बोलने योग्य नहीं, हम आपके बीच में शेयर करने योग्य नहीं है। लेकिन बस इतना तो जरूर है, कथा के अनुसार कुछ बोलना पड़ता है। माता पार्वती जी जया विजया से, तो देवी जी आपको एक गढ़ रखना चाहिए, उचित है। जब विचार पक्का हो गया, तीनों का मत हो गया, तो माता सती जी गढ़ निर्माण करने लगी। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्माणे सा। सखियों से मंत्रणा होने के बाद, चर्चा होने के बाद निश्चय करी गण बनाना है, गढ़ तैयार करना है जो आज्ञा का पालन करे, अधीन रहे। और क्या करी? माता पार्वती जी सोच विचार करने के बाद एक दिन स्नान करने अपने स्नानागार में प्रवेश हुई और स्नान करते हुए मल मल करके अपने बदन से मैल को बाहर करी। अब कोई कथा सुन के ऐसा भ्रम मत कर लेना कि कई दिन नहीं नहारिस का तो क्या मैल निकलीस है ना, ऐसा नहीं है। वो मैल क्या कहे, वो मल क्या कहे, कैसा मल है वो? तो अभी भी समय में उपटन लगाते हैं लोग, उपटन लगा के स्नान करते हैं, है ना। आटे से, उसमें बेसन से नींबू डाल के या गुलाब जल डाल के कोई उपटन बनाते हैं, चंदन वंदन का। उपटन लगाने के बाद जब निकालोगे तो झड़ता है सब, है ना। उपटन लगाने के बाद उसको निकालने से झड़ता है, बस वही वाला मैल है वो। ऐसा नहीं कि माता जी कई महीना नहीं नहाए कहूं से, भेद नहीं करना, वो मैल नहीं है। उपटन लगाने के बाद जब माता जी स्नानागार में गई तो उपटन को झाड़ने लगी। जब उपटन झड़ झड़ के सब इकट्ठा हो गया बहुत सारा, तो माता जी को ना आइडिया सूझ गया, क्यों ना इसी का मैं एक आज सिपाही बनाऊं, इसी मल से कोई मैं एक सिपाही बनाऊं जो मेरी आज्ञा का पालन करे। क्यों? क्योंकि उपटन मेरे अंग से बाहर आया है, इसमें पसीने के बूंद भी लगे हैं और स्पर्श है बदन से, तो मैल का एक पुतला तैयार करें। इसमें लिखा है पुरुषम निर्ममो सातु सर्व लक्षण संयुतम। एक पुरुष आकार में मल का पुतला तैयार करी और उसे अच्छी तरह से सजाई। सर्व लक्षण संयुक्तम, हर प्रकार के सुंदर लक्षण उस पुतला में डाल दी और मंत्र फूंक दी, तो एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोल गजानन स्वामी की, बोल गजानन स्वामी की जय। बहुत सुंदर बालक के रूप में, गोरा वदन, गोल मोल, बहुत सुंदर बालक, पराक्रम से संपन्न, सर्व गुण से संपन्न। वो बालक प्रकट होते ही माता जी का प्रणाम करता है, प्रणाम मैया। माता जी ने सजाया, माता जी ने ना वो बालक को सजा रही है, माता जी ने सजाई, पूरा पैर से सर तक सजावट करी। वो प्यारा सा बालक बहुत खूबसूरत लगने लगा जब सज गया। घुंघराले बाल, गोल फेस में का कहे, आह क्या सुंदर लग रहे। माता जी प्रसन्न हो गई, जया बीजी आई, ये भी देख करके धन्य हो गई और स्तुति गाने लगी। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय। परमात्मा लंबोदर भगवान सुरप्रियाय देवताओं में पूजनीय गजानन स्वामी बन करके वो पुतला तैयार हो गया। सभी देवता संत महात्माओं ने स्तुति गाया। वो जया विजय तो बड़े प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। तत्पश्चात किम कर्मम विद्यते ते अद्य कर्माणि तवोदितम। वो बालक प्रणाम करके माता जी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के पूछा। गजानन स्वामी आ गए। ये तो सातदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। हे मां प्रणाम, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? आप मुझे नाम बताइए और काम बताइए, मैं क्या करूं? आपने क्यों बनाया मुझे? तो माता मुस्कुराई, गले लगाई, बेटा तेरा नाम होगा गणेश। बोले गजानन स्वामी की जय। चलिए गजानन स्वामी जी का प्यारा सा कीर्तन। मोर रंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी। मोर रंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश। शिव गौरी के लाडले गणेश, शिव गौरी के लाडले गणेश। मेरे अंगना पधारो श्री गणेश, आओ आओ गणराज गणेश। मेरे अंगना पधारो श्री गणेश। बोल गणपति बाबा। प्रथमे तुमको जो कोई ध्यान, प्रथमे तुमको जो कोई ध्यान, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश। मेरे अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी।
पहरेदारी। देखो बेटे, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे इकलौता बेटा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। एक पुत्र शिव के अंश से आया है तो एक पुत्र माता जी के अंश से। दो बेटे हैं दोनों, हाँ, एक एक के पुत्र हैं। एक शिव पुत्र है तो एक पार्वती जी का पुत्र है गजानन स्वामी। मैया क्या करना होगा? ये छड़ी रखो, एक बहुत सुंदर छड़ी लाठी ला करके गजानन स्वामी जी के हाथ में थमा दी। बेटा ये छड़ी रख ले, अरे द्वार में आ जा, यहीं रहना, कोई भी अंदर आए रोक देना, चाहे वो कोई भी रहे। मैं जब तक स्नान करती हूँ स्नानागार में, जब तक स्नान पूरा ना हो जाए किसी को अंदर आने मत देना। चाहे कोई कितना भी चमकाए धमकाए, कितना प्रलोभन दे, बेटे मेरी आज्ञा का पालन करना। जब तक स्नान का कार्य पूरा ना हो किसी को अंदर आने नहीं देना। जो आज्ञा मैया, आप जैसा चाहती वैसा ही होगा, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। माता जी का पूर्ण आशीर्वाद लेके मेन द्वार में गजानन स्वामी जी पहरेदारी करने लगे। माता जी वो थक जाए, भूख लगे तो कुछ खाना पीना के लिए हाँ व्यवस्था बनाई। पहले लड्डू, एक पात्र में लड्डू रख दी, बेटे भूख लगे तो खा लेना, लेकिन पहरेदारी से हटना नहीं, किसी को अंदर आने नहीं देना। हाँ मैया। अब माता जी स्नानागार में गई स्नान करने को। गजानन स्वामी द्वार में ही बस नजर गड़ाए रहे। मैया जी का आदेश से किसी को अंदर जाने नहीं देना। ए तस्मिन अंतरे काले तू सियो द्वारीम समागता। वो तो भगवान शिव जी का आदत है रोज का। शिव शंकर भगवान जी की रोज की ये प्रथा है ना, जब भी स्नान करने जाती मैया जी वो प्रवेश कर जाता है। आज रोज की तरह फिर से प्रवेश करने को हुए तो शिव जी ने देखा द्वार में एक नन्हा सा बालक छड़ी लेके खड़ा हुआ है। जैसे ही शिव शंकर भगवान प्रवेश होने को हुए तो गजानन स्वामी जी ने छड़ी टिका दिया। ओए बाबा जी, आप अंदर नहीं आ सकते। शिव जी ने देखा, कस तुम, कौन हो तुम? इस समय मैं यहाँ द्वारपाल हूँ, मेरी मैया का आदेश है किसी को अंदर नहीं आने देना है, बस यही मेरा परिचय है, यही मेरा परिचय है, आप अंदर नहीं आ सकते। भोलेनाथ जी ने कहा, देखो बेटे, मैं घर का मालिक हूँ, जिसे तुम अपनी माँ बता रहे हो मेरी पत्नी है, ये सब मेरे सिपाही है। ये देखो मेरे पीछे जवाए है, बड़े बड़े बलवान। मेरा नाम शिव है, जगत जानता है, 14 भुवन में विख्यात हूं मैं। मूर्खो असी तुम न जनासी शिवो अहम गिरिजापति, मैं गिरिजापति शिव, ये संसार जानता है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं शिव। तो गजानन स्वामी कहते, आप शिव तो काम है, अपना नाम बदल लूं। आप शिव रहे कि कोई भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं। मैया का आदेश है किसी को अंदर जाने नहीं देना, बस आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहाँ से दूर चले जाओ सिपाहियों को लेकर, वरना हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आज की बार गणेश भगवान, आज के बार शंकर भगवान उसने कहा था, आप यहाँ से दूर चले जाओ सिपाहियों को लेकर, वरना हम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। भगवान को क्रोध आ गया, आंखें लाल लाल हो गई, त्रिशूल चमकाने लगे। भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप दिखाया, बच्चा समझ के डराने के लिए, आंख तरेने लगे। है मूर्खो तुम न जनासी, है मूर्ख बालक, तू कौन है, कहां से आया, यहाँ क्या कर रहा है, मेरे ही घर में मुझे अंदर जाने से रोकता है, तो मृत्यु के मुंह में जाएगा। तू काल के वश हो गया है, इसीलिए बक बक कर रहा है, हट जा, वरना पूछ इन मेरे सिपाहियों से, मैं महाकाल हूं। गणेश कहते, महाकाल रहो कि काल रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है करो, लेकिन यहाँ से कुछ दूर जाके करो, यहाँ शोर मत करो। अंदर तुम किसी हाल में जाने नहीं देंगे, चाहे आप शिव रहो, जीव रहो, काल रहो, महाकाल रहो, शैतान रहो, कोई भी रहो। माता जी का आदेश है, बस आदेश पालन करना है, हमें किसी को अंदर जाने नहीं देना। स्वगृहम यामी रे बाल निषेध हसी, वो बालक ने निषेध कर दिया। गणेश भगवान ने शंकर भगवान को अंदर जाने नहीं दिया। अब मोर घरे गई तो तोर घर रहे ककरो रहे, अभी माँ के आदेश है, माने आदेश है,
घर किसी का इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थान किसी का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आदेश माँ का है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। जाइए। भगवान शिव जी को क्रोध आया, इन्होंने नंदी आदि गणों को आदेश किया, ए मूर्ख काल के वश हो गया है, ए बालक काल वश हो गया, पता नहीं कौन है। नंदी सुनो, सिपाही लेकर के जाओ, बालक से कहो द्वार से हट जाए, हमें अंदर जाने, वरना युद्ध करो, मारो पीटो, जो करना पड़े करो। तो बालक हटाओ वहां से। बड़े आनंददायी कथा है। अब नंदी बाबा जी अपने बड़े बड़े गढ़ों को लेकर के आए, बड़े बड़े शरीर वाले, बड़े बड़े ताकत वाले। नंदी महाराज ने आकर के कहा, अरे रे तुम सुड़ो वह बालक बलात्किम परिभाष से, अरे मूर्ख बालक तू क्यों मरना चाहता है? देख हम शिव भगवान के गढ़ हैं और हम सब का मालिक के घर उन्हीं का है, वो महाकाल है। ये तो अच्छा हुआ कि अभी तक वो शांत है, तू सलामत है, वरना मसल देगा, तू मर जाएगा। हम युद्ध करके मार देंगे ऐसा वैसा। गणेश भगवान कथे बात गोठियात भर रहा, मैं सुना था लड्डू खाए वो भीड़ गए। तय जो बोल रहे बोला तर नंदी, तय कत को ताकतवर रहा, बोला कोई मतलब नहीं है। भगवान लड्डू खाने लग गए। नंदी देख क्या चले कैसा ही है। ए भैया अभी खाने पीने का समय, भोजन के समय परेशान मत करो, वरना छड़ी दिखाया, छड़ी गणेश जी, हाँ छड़ी चलाना पड़ेगा। फिर भी नंदी नहीं माने। इनके साथी जब आगे बढ़ने लगे गणेश जी को पकड़ने के लिए, तो गणेश जी ने ऐसे छड़ी घुमाया, नंदी सिंगी भिंगी सब को प्रहार किया। किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को कमर में ऐसे छड़ी घुमाया, सब घायल हुए, डर के मारे भाग के शिव तक पहुंचे। प्रभु ये दिखने में बालक है लेकिन बड़ा बलवान है, वो तो बोलने का अवसर ही नहीं देता है, छड़ी चलाना प्रारंभ कर देता है, मराइज करते झाए झाए। अब शिव जी को ज्यादा क्रोध आया, अरे मूर्खों तुम शिवगढ़ होकर के शिव नाम को मलिन करना चाहते हो। शिवगढ़ होकर के छोटे से बालक से नहीं युद्ध कर पाए, कायर की तरह मार खा करके वापस आ गए और गढ़ों को बुलाया। भगवान जी के जितने गढ़ है सब आए, ब्रह्मा विष्णु सब देवता लोग प्रकट हुए। बारी बारी गणेश भगवान से सब युद्ध करते रहे, लेकिन गणेश भगवान ने सबको प्रसाद दिया, छड़ी का प्रसाद, किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक ब्रह्मा जी जब वैष्णव, ब्रह्मा जी 4 सिर वाला, दाढ़ी मूछा वाला, गणेश भगवान का रगीस और गणेश भगवान चमकाई, तय जावे कि नहीं है मेरे, तो दाढ़ी में झूल दी, तय भागवे की नहीं, दाढ़ी में चल नोचे नोचे करी, तब ब्रह्मा जी अपन जान बचा के लटपट भागी। कहते भैया हम युद्ध करने नहीं आए, बुजुर्ग है भैया छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ये वापस आया शंकर भगवान जी से, प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत खतरनाक बालक है। विष्णु जी आए, विष्णु जी के ऊपर भी छड़ी बरसाया, ये भी प्राण बचा के भगे। जो भी आता है शिव का गण, गणेश भगवान सबको निपटाता है, खूब युद्ध करते। किसी को वहां पटक दिया, किसी को इधर, किसी को उधर पटक दिया। गजानन भगवान के सामने कोई नहीं टिक पाया, कोई नहीं। यहां शोर देख करके सुन करके माता पार्वती जी ने जया विजया सखी को बुलाई। देखो तो जाके द्वार में क्या हो रहा है। आकर के सखी ने जो भी देखा मैया जी को सुनाया। बताई माँ, गणेश जी से लड़ने के लिए भगवान शंकर के समस्त सिपाही लगे हुए हैं। शिव जी भगवान अपने गणों को बुला करके गणेश जी को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो माता जी ने 2 शक्ति प्रकट की, 2 शक्ति को प्रकटा करके गणेश जी के सहयोग में भेज दी। जाओ, जो भी सामने आए निगल जाओ, जो भी सामने आए वध कर दो, पुत्र गणेश की रक्षा करो। दोनों शक्ति आई, एक अग्नि की तरह जल रही है और एक तेज स्वरूप लेकर के आई, लप लप जीविया करती हुई, और युद्ध मैदान में शिव जी के गणों को, देवताओं को निगलने लगी। हाहाकार मच गया। देखते ही देखते युद्ध खून खराबों में बदल गया, भयानक युद्ध होने लगा, भयानक।
भगवान गजानन स्वामी जी का छड़ी ना आसमान में मंडरा रहे, जो सामने आए उसी को ऊपर किए। शंकर भगवान ने सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए, कौन है ये बालक? इतना सा है, मेरे बड़े बड़े सिपाहियों को धाराशाही कर देता है, देवता भी नहीं टिक पा रहे। सियो मरकट वत्तित वर्तते सर्वदा सती। भगवान शिव जी देख करके हतप्रभ रह गए, सोच में पड़ गए, कहीं मैं इसे बालक ही समझता रहूं कि मेरे सारे सिपाहियों को, देवगणों को मार दे, निंदनीय कार्य हो जाएगा। एक छोटे से बालक के द्वारा शिव शंकर भगवान जी पराजित हो गए, उनके सिपाही मिट गए, ये निंदा की बात है। ना ना, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी आए, प्रभु ये बहुत तेज बालक है, ये देखिए बड़ा भड़ पड़ता है। अजत का परे सब बताते रहे विष्णु भगवान। अब तो एक ही रास्ता है, बोले का इसे बल से नहीं जीता जाएगा तो छल से मारो। भोलेनाथ जी, ये बालक गणेश को मारने का एक ही उपाय छल, बल से कोई नहीं जीत सकता इसे, क्योंकि तो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, कोई भी बलवान टिक नहीं पाता है। प्रेरिता नारदे नेह देवा सर्वे समागमन। जितने भी देवता है सब मार खा के वापस आए हैं, और आपके जितने गण है सब मार खा के आए हैं, सब मार खा के आए हैं। अंत में एक पैतरा बाकी रहा, कार्तिकेय स्वामी। इन्होंने जब सुना पिताजी के सिपाहियों को कोई बालक मार पीट रहा है, पिताजी को अंदर प्रवेश नहीं होने दे रहा, तो एक क्रोध में भर के कार्तिकेय आया। गजानन स्वामी और कार्तिकेय जी का युद्ध छिड़ गया। भाई भाई में झगड़ा हर युग में होता थे ना, केवल कलयुग की बात नहीं है, भाई भाई में झगड़ा हर युग में होते आया, हर युग में होते आया। युग का पहचान नहीं है। केवलम षण्मुखम न पालयात विक्रमी। वो बड़े योद्धा है कार्तिकेय स्वामी। सभी सिपाही भाग के शिव जी के शरण में आ गए, लेकिन कार्तिकेय स्वामी युद्ध में डटा रहा, लेकिन गणेश जी को भी जीत नहीं पाया। क्यों? माता जी का पूर्ण सहयोग है, आशीर्वाद है, शक्ति समाहित है इनमें। तो शिव जी ने एक व्यूह रचना किया, एक तरफ से गणों को, एक तरफ से देवताओं को, और एक तरफ से स्वयं, तीन दिशा से एक साथ आक्रमण किए गणेश जी को चकमा देने के लिए। तीनों दिशा से जब अस्त्र शस्त्र चलने लगे, बहुत समय तक गणेश जी इधर उधर करके सबको निपटाते रहे। लास्ट में भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठाया, गजानन स्वामी जी ने छड़ी से त्रिशूल गिरा दिया हाथ से, विष्णु जी का चक्र सुदर्शन गिरा दिया, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आया। युद्ध मैदान में अस्त्र शस्त्र भंडार पड़ गया, देवता लोग निहत्ते हो गए। अब क्या करे, कैसे करे? कई सिपाही बेहोश पड़े, कई मर गए, कई तो अंग भंग लिए हैं। तो भगवान चुपके से कार्तिकेय स्वामी से युद्ध में व्यस्त हुए गजानन स्वामी के पीछे से आए हैं। अपना गिरा हुआ त्रिशूल उठाया और उठा करके भगवान कार्तिकेय गणेश जी के सर पे मार दिया। पीछे से धोखे से मारा भोलेनाथ ने। कार्तिकेय स्वामी से युद्ध कर रहे गजानन स्वामी जी को पीछे से आकर के त्रिशूल चलाया, धड़ से सर कट गया। बोल शंकर भगवान की जय। अब तो देव सदन में जय जयकार होने लग गया। संत महात्मा शिव के घर नाचने लग गए। लाट पर जितेन बाबा सब नाचने लग गए, फूल वर्षा हो रहे, कीर्तन भजन शुरू हो गया। एतद अंतरम आद्य शूल पाड़ी तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तक शिरो निरंकृता। शिव जी ने त्रिशूल से सिर का छेदन कर दिया। समस्त देवता प्रसन्न होकर के फूल बरसा रहे फूल। लेकिन जया विजया के द्वारा ये घटना के बारे में जानने के बाद माता जी काली रूप में प्रकट हो गई, महाकाली बन के आई।
पुत्र गणेश जी के वियोग में माता चंडिका महाकालिका का भेष बना करके आई, लपलपाती जीविया से देवताओं को, संतों को, महात्माओं को पकड़ पकड़ के चबाने लगी। मैं प्रलय मचा दूंगी, कुछ नहीं बचेगा। किम करोमि क्व गच्छामि हाहा दुखम उपागता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इन देवताओं ने, भोलेनाथ ने मुझे इतना दुख दिया, मेरा पुत्र गणेश का वध कर दिया, एक मां का संतान मिटा दिया, मैं प्रलय मचा दूंगी। माता तांडव करने लगी भयानक रूप में, अग्नि उगलने लगी है, हो मुख से अग्नि बाहर आ रहे, चिंगारी, दिशाएं जलने लग गए, हाहाकार करते सिपाही भाग रहे। माता जब चलने लगी तो महारानी पृथ्वी कांप रही है, डोल रही है, डोलत अवनी, महारानी पृथ्वी हिल रही है। भयानक स्वरूप माता जी का प्रकट हो गया, जो सामने आ जाता उसी को पकड़ के निगल जाती है। एकदम लाल लाल आंखें भी अंगार बरसा रही, मुख से भी अंगार बरस रहे। देव सभा में हाहाकार मच गया। सृष्टि को लेकर चिंतित ब्रह्मा जी अब क्या करें, कैसे करें। जब कोई देवता काम नहीं आया, माता जी के सामने भय से कोई नहीं आ रहे, यहाँ तक भोलेनाथ भगवान जी भी नहीं आ रहा। इनको भी भय हो गया, कहीं मैं गया तो मैं भी नाश्ता पानी बन गया, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, शिव शंकर भी नहीं आ रहे। माता जी का ऐसे स्वरूप आया है, कोई सामर्थ्य नहीं किसी में सामने आ जाए। तो लास्ट में देव कार्य साधने वाले महामुनि नारद जी प्रकट हुए। बोले नारद जी महाराज की। समस्त ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु संत को लेकर के नारद मुनि जी सामने आए और हाथ जोड़ करके लगातार कंटिन्यू धारा प्रवाह स्तुति गाने लगे। मैया जी, माता जी का क्रोध शांत करने का फार्मूला, स्तुति गाओ निर्मल मन से, पवित्र चित्त से, विकार रहित भाव से। आप मैया जी के सामने स्तुति गाओ, मैया जी प्रसन्न हो जाती। समस्त देवताओं ने वेद स्तुति से माता भवानी जी को शांत करने लगे। जगदम्बा नमस्तुभ्यं सेवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते। हे माता जगदम्बा, हे चंडी, हे शिवा, हम समस्त संत महात्मा देवता आपकी शरण में हैं, हम आपके संतान हैं। हे मैया जी, आप जगत की जननी है, शांत हो जाइए। हे चंडिका नमस्तुभ्यम, प्रणाम है। कल्याणी माता, कल्याण करो, कल्याण करो। संसार नष्ट हो जाएगा यदि आप क्रोधाकृति में रहेंगी, तो कुछ पल में सृष्टि नष्ट हो जाएगा। मैया ये स्वरूप छिपाइए, कोमल बदन का दर्शन दीजिए। माँ शांत हो जाइए, सृष्टि को हाँ मिटाने का प्रयास न कीजिए, कुछ नहीं बचेगा भैया। फिर भी माता शांत नहीं हुई। सृष्टि मिट जाए तो मिट जाए, तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है। मेरा संतान, मेरा पुत्र गणेश का वध किया है, सृष्टि मिट जाए मुझे कोई गम नहीं। तब नारद जी ने कहा सब कुछ मिल जाएगा और साथ में आपका जो सुहाग है भोलेनाथ, वो भी नहीं रहेगा। जब सुहाग की बात आई तो माता जी धीरे से शांत हो गई। स्तुति गाते रहे देवता लोग। इनकी स्तुति को सुन सुन करके सुन, मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं। हम इस बात का खेद है मैया कि आपका पुत्र मारा गया युद्ध में, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं है कि आपका पुत्र है। अनजाने में सब हुआ है। माँ आप शांत हो जाइए। यथा ही भवताम मध्य, ये सब के बीच में एक घटना घटी है। हम सब के सब हाथ जोड़े पूज्य अयम च भविष्यति वचन देते हैं। संसार में, जगत में आपकी पूजा बढ़ चढ़ के होगी। माँ स्तुति आपका गाया जाएगा। आप शांत होने का उपाय तो बताइए, आप कैसे प्रसन्न होंगी। तब माता जी क्रोध भरी वाणी से बोली, देव ऋषि नारद, एक शर्त है, मैं शांत हो जाऊंगी। मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले का, मेरा मरा हुआ पुत्र को जीवित करो और जीवित बना करके उनको सर्व पूजनीय बनाओ। प्रथम पूजनीय बना करके देवताओं में भी पूजनीय हो। सबसे पहले पूजा मेरे पुत्र को मिले जगत में। मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, वरना प्रलय होने से कोई नहीं बचा सकता। उत्तर श्याम पुनर्याता प्रथमम यो मिले दिया। भगवान शिव जी ने सृष्टि के रक्षा के लिए आदेश किया नंदी आदि गणों को, भैया एक काम करो,
बोले कहा? उत्तर दिशा में जाओ। उत्तर दिशा में चलते जाओ और पहले जो भी प्राणी मिले, चाहे कीट पतंग हाथी घोड़ा जो भी रहे, पहले जो भी दिखे उसी का सिर काट के ले आओ। हमें जल्दी से गणेश को जीवित करना है, वरना प्रलय हो जाएगा। शंकर भगवान भी घुटना टेक रहे माता जी के सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शक्ति है ना, शिव में भी शक्ति है, तभी शिव है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। शक्ति है तभी शिव है। नंदी आदि जितने भी गढ़ हैं, तीर तलवार लिए उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो एक हाथी सोया हुआ मिल गया। हाथी, वो हाथी उसका किसी कारणवश एक दांत टूट गया है। एक दांत वाला हाथी, एक दांत कटा हुआ, एक दांत पूरा है। वो हाथी सोया हुआ था, उत्तर दिशा की ओर सर करके उसी का सर काट के ले आया और ला करके मृत देह में गणेश भगवान जी का धड़ में उस सर को स्पर्श कराया। समस्त देवताओं ने मंत्र के द्वारा एक तेज उत्पन्न किया, उसे जल में निहित कर दिया। और वो जल को जिसमें तेज निहित है मंत्र के द्वारा आच्छादित, वो प्रोक्षित जल को जब मृत शरीर में सिंचन किया गया तो भगवान गणेश का सूंड लेकर के, हाथी का सूंड लेकर के गणेश भगवान जी फिर से प्राणवंत हो गए, फिर से प्राणवंत हो गए, जीवित हो गए। बोल गजानन स्वामी की। इसी दिन से गजमुख हो गया। गज मीन्स हाथी, एलिफेंट। इनको करी भी बोलते हैं, करी। हाथी का एक नाम करी भी है। करी बोलो तो हाथी और कीर बोलो तो सुग्गा। बंधे कीर मरकट के नहीं। कीर बोल दोगे तो सुग्गा हो जाएगा, पैरोट तोता। और करी बोलो तो हाथी हो जाएगा। हाथी का मुंड लेके गजानन स्वामी जी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। शरीर छोटा है, देह है और मुंड भारी है। समस्त देवता लोग प्रसन्न हैं। माता जी पुत्र को जीवित पा के गले लगाई, प्रसन्न हो गई, एकदम शांत हो गई, नॉर्मल हो गई माता जी। और समस्त देवता लोग भगवान गजानन स्वामी जी का आरती गा रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े देवा, ढोल का भोग लगे संत करे सेवा। सेवा अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। आधन को पुत्र देत निर्धन को माया। आधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोले गजानन स्वामी की जय। आचमन करा दीजिए। सबका दुख दूर हो गया गजानन स्वामी जी का प्रागट्य होने से। देवताओं ने सिंदूर अबीर गुलाल लगा कर इनकी पूजा की।
इसी दिन से हम गणेश भगवान की पूजा किया करते हर वर्ष, उस समय में जब गणेश के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने सिंदूर गुलाल आदि से पूजन किया। गणेश भगवान जी को भी सिंदूर बहुत प्रिय है ना। इसमें लिखा है या अन्य तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तत् स्मातम पूजनीयो। जो भी सिंदूर चढ़ा के गजानन स्वामी की पूजा करते हैं उनके लिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर बहुत प्रिय है। बोलो महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के इस पंचम दिवस श्री शिव महापुराण में पधारे समस्त अतिथियों का हम साहू परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी का, आप सभी ने श्री महाकाल देव के देव महादेव की कथा बड़े ध्यान से सुने, उनके लिए हम सभी, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के इस पंचम दिवस में हमारे अतिथि हैं, मैं उन सभी से सादर आग्रह करता हूं कि आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं नाम ले रहा हूं। सम्माननीय सेतु प्रसाद साहू जी सहपरिवार मनपसार से, सम्माननीय मनमोधी जायसवाल जी भड़गांव से, सम्माननीय मुकुंद राम यादव जो यादव होटल से हैं, उनकी माता जी आई हैं, वो भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्री शिव विश्वकर्मा ठेकेदार जी हैं पीपर होना से, शकुंद राम साहू धाराशिव से हैं, सम्माननीय श्रीमती निर्मला देवांगन शिक्षिका है कसडोल से। आप सभी आते जाएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। सम्माननीय मनहरा लाल चंद्रा जी अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय भटगांव से, सम्माननीय ब्रिजमोहन चंद्रा जी, सम्माननीय शालिग्राम साहू सर जी लोटस स्कूल से, सम्माननीय श्रीमती पुष्पा गुप्ता अधिवक्ता नोटरी व्यवहार न्यायालय भटगांव से, संतोष साहू नावागढ़, श्रीमती नर्मदा साहू भटगांव से, श्रीमती नीरा केसरवानी, श्रीमती पुनीता केसरवानी, ससम्मान आपको आग्रह करता हूं आएंगे। श्रीमती हीरा साहू एवं पूरे परिवार भटगांव से शिक्षिका, आप सभी आएंगे। श्री गजेंद्र सोनी भटगांव से शिक्षक, श्री जागेश्वर प्रसाद साहू जी साहू मेडिकल स्टोर गिधौरी संचालक सपरिवार आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रुपेश साहू जी शिक्षक, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्रीमती इंदु केसरवानी भटगांव, रितु केसरवानी भटगांव, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नगर के चिकित्सा के क्षेत्र में हम सभी को सेवा प्रदान कर रहे दो हॉस्पिटल वैष्णव, एडी वैष्णव और एनडी वैष्णव के संचालक के माता जी हैं, मैं नाम तो नहीं जा रहा हूं, उन्हें भी ससम्मान में आमंत्रित कर रहा हूं। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जहां भी होंगे उनको लेके आएंगे। गोपालपुर से है चंद्रिका साहू, मोनिका साहू, धोवनी से है कृष्णा दिलेश्वरी साहू, आप सभी आएंगे। पार्वती पटेल रसोईया है आत्मानंद स्कूल द्वारा, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नगर पंचायत भटगांव पार्षद श्रीमती नवीन नीलाधर वैष्णव जी, आप भी आएंगे सभी परिवार सहित और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
श्रीमती नवीन लीलाधार वैष्णव, और बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलटिकरी के सरपंच सम्मानी भाई हरिशंकर जायसवाल, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महेंद्र साहू जी बेलटिकरी से हैं और शासकीय उच्चतर माध्यमिक उच्च प्राथमिक शाला पूर्व माध्यमिक शाला धाराशिव से मानस पांडे सर जी हैं, सब परिवार आएंगे। बुधराम यादव जी, राम यादव जी आएंगे। सम्मानीय श्री जितेंद्र देवांगन सर, आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जितेंद्र देवांगन सर, बुधराम चाचा जी को मैं बोल रहा था आइएंगे, पूर्व एल्डरमैन बुधराम चाचा जी। इस पंचम दिवस श्री श्री महापुराण कथा में हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, दानदाता हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। श्री राहुल शर्मा स्टेट बैंक कैशियर के द्वारा 1 कैरेट केला प्रसाद हेतु दान किए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यादव भोजनालय भटगांव के द्वारा 2001 रुपया का दान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। श्री महाकाल श्री भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सम्मानी आज के इस महायज्ञ के भोजन प्रबंधन किए हैं कोटियाडी से हमारे मुख्य यजमान जी के ससुर जी हैं, सम्मानीय श्री जगदीश प्रसाद साहू जी, उनके पूरे परिवार द्वारा आज की इस महायज्ञ का भोजन प्रसाद की व्यवस्था किए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद उनको भगवान का मिलता रहा। उन्हें भी आग्रह करता हूँ ससम्मान कि आप पाएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्मानीय बाबूजी जी जगदीश साहू जी, आज के इस प्रसाद में खीर प्रसाद का भी व्यवस्था है उन्हीं के परिवार के द्वारा। श्री लीलाधर साहू, गंगाधर साहू, अनु साहू एवं पूरे परिवार के द्वारा खीर प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है। श्री लक्ष्मीकांत साहू शिक्षक के द्वारा 8 किलो जलेबी का प्रसाद दान किए हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा कि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्मानीय शालिग्राम साहू जी द्वारा 5 किलो बूंदी का प्रसाद दान किए हैं, वो भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साहू मेडिकल से हमारे चाचा जागेश्वर प्रसाद साहू और चाची जी आएंगे। सम्मानीय श्री जागेश्वर प्रसाद साहू चाचा जी द्वारा साहू मेडिकल गिधौरी द्वारा भोजन प्रसाद हेतु दान किए हैं 2000, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। अजय हार्डवेयर द्वारा 5 किलो जलेबी प्रसाद हेतु दान किए हैं। महादेव भोलेनाथ उनके परिवार की हर
इच्छा पूरी करें, आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे ग्राम डोकरेडी से हमारे ही परिवार से जुड़े हुए जोहित राम साहू सब परिवार आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोहित राम साहू। एल्डर मेल दिनहरण साहू, यहाँ से सुचित्रा साहू और शिक्षिका निर्मला साहू, आप सभी को, आप दोनों को मैं सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कृपाराम साहू जी से सादर निवेदन है कि डॉक्टर कृपाराम साहू जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार करने वाले डोकरेडी पूर्व माध्यमिक से श्री महत्तर लाल देवांगन जी मिलाईगढ़ से हैं अपना निवास और हमारे गृह ग्राम में पदस्थ हैं। आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीजराम दर्रा से आप सभी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्याख्याता विनीता साहू हरगहनी से आप भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विनीता साहू व्याख्याता। जो भी श्रद्धालु व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मैं जो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ और आना चाहते हैं, वह उनका स्वागत है, आ सकते हैं निसंकोच और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से जो भी इच्छुक है,
जिनका भी मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, जो इच्छुक है आ सकते हैं। ऐसे श्रद्धालु का मैं सादर निवेदन नमन करता हूँ। सारे जगत में सबसे प्रथम बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आइए समय अनुसार कथा श्रवण करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मंगल आरती के समय हो चुका है। अब दोनों भाई एक साथ घर में रह रहे कैलाश पर्वत में, भगवान श्री कार्तिकेय जी और भगवान श्री गजानन स्वामी जी। माता पिता का दोनों में बराबर प्रेम है। देखो बच्चे चाहे 5 हो, 4 हो, 6 हो संतान, माता पिता के लिए सब बराबर है। दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। सारे जगत में सबसे प्रथम तेरी पूजा हो रिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। सबसे प्रथम सारे जगत में सबसे प्रथम तेरी पूजा हो रिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। मोरिया रे बाबा मोरिया, मोरिया रे बाबा मोरिया, मोरिया रे बाबा मोरिया, बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। गोरख तेरा शंकर का है और तेरी तो माता का है। पिता गोरख तेरा शंकर का है और या तेरी माता का है। खुद बिठा के लाड लड़ा के, खुद बिठा के लाड लड़ा के तुझे सुनाए लोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, गणपति
पहले तेरा नाम को ध्यान, सन्मुख दाता सबके विधाता, सन्मुख दाता सबके विधाता, तेरी कृपा अब हो रही है। शांत बैठे भाई सभी, दोनों हाथ ऊपर करे बड़े भाव से जय हो। बोल गणपति बाबा की मोरिया रे बाबा, मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाबा, मोरिया रे। बोलिए गजानन स्वामी भगवान की जय। अब माता पिता के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, विवाह योग्य हैं। दोनों बच्चे जब विवाह योग्य हुए तो माता पिता दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती दोनों विवाह योग्य हो गए हैं, तो दोनों के लिए बहू ढूंढना पड़ेगा। अच्छा मुहूर्त मिल जाए, अच्छा समय तिथि मिल जाए, लगन मिल जाए तो दोनों बच्चों को विवाह कर देते। आपस में माता पिता की चर्चा को दोनों भाई चुपके से सुन लिए और दोनों विवाह के योग्य हैं, भगवान गजानन स्वामी जी और कार्तिकेय स्वामी जी। अब सुनने के बाद दोनों भाइयों में साधारण मानव की तरह झगड़ा। गणेश जी कहते हैं कि मैं पहले विवाह करूंगा, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं मेरा पहले विवाह होना चाहिए। दोनों आपस में झगड़ रहे। विवाहस्य कथम कार्यम पुत्रयोरु भयशुभम। ये विवाह के शुभ कार्य के लिए गजानन स्वामी जी ने अपने को पहले बताया, कार्तिकेय ने अपने को पहले बताया। इसमें लिखा है यश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वम उपाव्रते तस्वैव प्रथमम कार्य विवाह शुभ लक्षणम। जैसे मृत्यु लोक में साधारण इंसान भाई भाई में झगड़ा करते हैं, इसी तरह से ये देवता हो के भाई भाई आपस में झगड़ रहे विवाह को लेके। गणेश जी कहते हैं कि मैं पहले विवाह करूंगा, मेरा विवाह पहले करो माता पिता से। इस तरह बोलते पिताजी मेरा विवाह पहले करो। कार्तिकेय स्वामी आए मैं पहले विवाह करूंगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। भाई बड़ा होने से क्या होता है, शादी मेरे पहले होना चाहिए। दोनों का बहस इतना ज्यादा हो गया, इन दोनों का बहस झगड़ा को देख के माता पिता सिर पकड़ के बैठ गए। हे भगवान, शादी के लिए लड़ रहे। तब शंकर भगवान जी ने को एक आइडिया आया। भगवान शंकर जी ने दोनों की झगड़ा शांत करने के लिए कहा, देखो पहले पूजा हम उन्हीं का करें जो हमारी शर्त को पूरा करें। दोनों बच्चों को एक शर्त बताया। कहिए पिताजी क्या करना होगा। ते नाथा पूजितो तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं चक्रितवान सप्त प्रमाणम अस्तु तथैव सा। हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई है और परंपरा को कोई पूरा करता है तो पूर्वज की परंपरा का मान रखने वाला बड़ा होता है, उसे पहले अधिकार दिया जाता है। तो हमारी परंपरागत कार्य करो तो विवाह होगा। क्या करना होगा, भावतो पूजनम कृत्वा शिव शंकरो अहम सबुद्धया ही समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमा। जो 7 सागर से आच्छादित विशाल पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा पहले, दोनों भाइयों में जो 7 सागर से आच्छादित विशाल पृथ्वी का भ्रमण करके संपूर्ण पृथ्वी का जो पहले आएगा दोनों भाई में, मैं उन्हीं का विवाह पहले कर दूंगा। वो पहले विवाह के अधिकारी होगा। तो कार्तिकेय स्वामी जी तुरंत अपना वो वाहन निकाल लिए, वो बुलेट रॉयल कंपनी के, मोर में बैठे, मोर के ऊपर बैठ करके, पीकॉक बोलते शायद ना मोर को पीकॉक,
मोर के ऊपर बैठ करके कार्तिकेय स्वामी जी गणेश जी से पहले घूम के आने के चक्कर में वो निकल पड़े, वो पृथ्वी भ्रमण करने चले गए। और इधर गजानन स्वामी वहीं बैठे। माता पार्वती ने पूछा, बेटे तुम कैसे नहीं जा रहे हो पृथ्वी भ्रमण करने, विवाह करना है तो जाओ। हाँ मैया चलेंगे ना, जल्दी कहाँ है। जैसे कार्तिकेय स्वामी जी गए, गजानन स्वामी सोच में पड़ गए। अरे भैया जी के पास तो वही हवाई जहाज है, वो तो आसमान से उड़ के जा रहे, मेरा वाहन तो चूहा 1 किलोमीटर चल ही तो बहुत है, फिर मेरा क्या होगा। अब मैं पैदल चल भी नहीं सकता क्योंकि भारी पेट है, परेशानी है। अब मैं क्या करूं, अब भारी पृथ्वी मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो क्या करूं। सुबह जल्दी स्नान कर लिए, जल्दी से स्नान ध्यान करके गजानन स्वामी जी माता पिता दोनों को एक आसन में बिठा लिए। पिताजी माता जी आप यहाँ आइए ना। एक सुंदर आसन बना के दोनों को बिठाया, षोडशोपचार से पूजन किया और पूजन करने के बाद अपने माता पिता का पूजन संपन्न करके 7 बार परिक्रमा कर दिया। 7 परिक्रमा किए हैं। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस् ततो कुतो बलम। बुद्धि से बल बनता है, बुद्धि नहीं तो बल नहीं। बुद्धि बल बहुत तेज होता है, शारीरिक बल से कई गुना तेजवान बुद्धि बल है। 7 परिक्रमा करके गजानन स्वामी जी सामने बैठ गए। बोले पिताजी मैया हाँ मेरा विवाह करो। मतलब अरे शर्त है भैया, जो पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह किया जाएगा। तू तो गया ही नहीं है। एक बार की बात करते, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा किया है। बोले कब? अभी तो किया ना, आप दोनों का एक साथ परिक्रमा। तो इससे क्या होता है? हे भोलेनाथ जी, वेद में पुराण में शास्त्र में इस बात का प्रमाण है, माता पिता सर्वदेवमय है। माता पिता सर्वदेवमय है। पृथ्वी में जितने भी देवता हैं उन सभी क्षेत्रों को मैंने घूम लिया। तो बताइए, हर कर हर क्षण में देवता बसे हैं और जितने भी देवता हैं माता पिता में बसते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण हो गया ना। और दूसरा अर्थ यह है कि आप भव हैं, ये भवानी हैं, आप ही जगत हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही संसार हैं, आप ही मिट्टी, आप ही अग्नि, आप ही जल, आप ही वायु, आप ही आकाश हैं, आप ही सब कुछ हैं। इसलिए मैंने आप दोनों का परिक्रमा किया तो मुझे 33 कोटि देवता और पृथ्वी में जितने भी संत महात्मा, जितने भी तीर्थ हैं, सबका परिक्रमा करने का फल मिल गया। मैं पृथ्वी 7 सागर भी आपके अंदर हैं, आप ही भव हैं, आपके अंदर 7 सागर हैं। 7 सागर से आच्छादित पृथ्वी का भ्रमण कर लिया पिताजी वेद के अनुसार। यदि वेद झूठा है तो आप बोल दीजिए मैं विवाह नहीं करूंगा। अब तो फंस गए भैया, मम्मी पापा दोनों। शिव भगवान कैसे कहे कि वेद झूठा है, शास्त्र झूठा है, पुराण झूठा है। और शास्त्र में वेद में जो प्रमाण है वो सत्य है। वास्तव में मैं शिव हूं, मुझ में संसार निहित है, समस्त ब्रह्मांड मुझ में है। एक बार जो अपने माता पिता का परिक्रमा करते हैं, आज भी एक बार जो परिक्रमा करते हैं उनको पूरा पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य मिलता है। बेटे गणेश, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। बुद्धि बल सबसे भारी बल है, सबसे बड़ा बल है। तुम बुद्धिमान भी हो, चतुर भी हो, कुपेशी हो मंदोबत सचकेन निपातिता। जिस तरह से एक खरगोश ने सिंह को चकमा दिया अपनी बुद्धि से, तुमने मुझ महादेव को जीत लिया अपनी बुद्धि से। तुम वास्तव में सत्य कहते हो बेटे, तुमने एक बार नहीं 7 बार संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है। अब तू प्रथम पूजनीय हो गया, तू प्रथम विवाह के अधिकारी बन गया। गजानन स्वामी ने कहा खरगोश ने सिंह को कैसे चकमा दिया? तो सुन, एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वो शेर जा करके जितने भी खरगोश प्रजाति है, जंगली जीव हैं, इन सबको धमकी देता था, यदि रोज मेरे पास कोई आहार बन के कोई प्राणी नहीं आया तो मैं संपूर्ण प्राणियों को खा जाऊंगा। तो बेचारे जितने भी प्रजाति के जानवर अपने अपने घर से रोज एक न एक किसी को ना उसके हवाले करते, सब दुखी रहते थे। एक बार एक खरगोश की बारी आई। पूरा समाज वालों ने खरगोश को चयन करके कहा आज तू सिंह का आहार बन, हम सब की रक्षा के लिए।
हाँ, खरगोश ने स्वीकार किया। अब खरगोश तो बड़ा चतुर है, सिंह के सामने आया। सिंह ने जैसे झपट्टा मार के खरगोश को काटने को हुए, पकड़ने को, तो खरगोश भाग गया। अब पीछे पीछे सिंह गया। जंगल के बीच में कुआं दिखाई पड़ गया। कुआं में पानी भरा हुआ है, लेकिन इतना पानी नहीं है कि वो उसमें कुआं का पानी स्पर्श हो जाए या दिख जाए। बहुत गहराई में पानी है, उसमें पत्थर कंकड़ बहुत ज्यादा है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। अब कुआं के पार के ऊपर छिप गया। एक किनारे खरगोश और एक किनारे सिंह। इधर से सिंह आया, खरगोश कुआं से राउंड लगा के इस किनारे आ गया। खरगोश कहता है, महाराज मैं आपका आहार बन के आया हूं, आज मेरी बारी है। मैं डर नहीं रहा मरने से, परिवार के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन महाराज मैं मजबूर होकर भागत हूं। का मजबूर? तुहन ले पहली एक ठाऊ शेर हम मोला खहा कदारे है। तुहन ले पहली ये जंगल में एक ठाऊ शेर है जे अपन आप राजा बताते, और तुहन ले पहली मोला खहा कहे है। मैं वचन दे डाले मोला बोकर कैसे करो? तो शेर लागे गुस्सा, मोर ले बढ़ के कौन शेर? ये जंगल में मोर राज कौन शेर है मोला बता। ये देखा नहीं है लुकाए कुआं बताइस, ये कुआं में लुकाए कहीस, तो झांकी तो अपने परछाई ल देखीस और कुआं में कूद दीस। ता शेर के जतका प्रजाति के खरगोश के जतका वो जंगली प्रजाति सब इकट्ठा होइन, और कंकड़ पत्थर ला फेंकत फेंकत शेर ल कुएं में दफना दी। झंझट खत्म। इसी तरह से जैसे एक रैबिट ने खरगोश ने सिंह को चखमा दिया, अपनी बुद्धि से जीत लिया। सिंह का बल वहां काम नहीं आया, वहां खरगोश का बुद्धि ने काम कर दिया, खरगोश की बुद्धि। इसी तरह है बेटे, कार्तिकेय अपने बल पे गया है, तूने बुद्धि से जीत लिया है। अब विवाह की तैयारी की जाए। भगवान शंकर जी के आदेश से, माता पार्वती जी के आदेश से गणेश भगवान जी की विवाह की तैयारी होने लगी। विश्वरूप महाराज जी के ये प्रजापति है। विश्व महाराज जी के दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है सिद्धि और एक का नाम है बुद्धि। रिद्धि नहीं है ना, सिद्धि और बुद्धि। धूमधाम से गजानन स्वामी का सिद्धि बुद्धि के साथ विवाह हो गया। देख लो, अभी तक कार्तिकेय स्वामी नहीं आए हैं। विवाह हो जाने के बाद कुछ वर्ष बाद भगवान गणेश जी के दोनों पत्नी से संतान उत्पन्न हो गए। इसमें लिखा है, गणेश भगवान का धूमधाम से विवाह होने के बाद में सुंदर दो पुत्र हुए। सिद्धेर गणेश पत्यास्तु क्षेम नामा सुतो अभवत बुद्धेर लाभा विधा पुत्रो हयासित परम शोभना। सिद्धि महारानी के गर्भ से गणपति बाबा को क्षेम नाम का पुत्र हुआ, क्षेम। और महारानी बुद्धि के गर्भ से लाभ। ये क्षेम को कई लोग शुभ बोलते हैं ना, शुभ लाभ। क्षेम और लाभ ये दो पुत्र गणेश जी के हुए। जन्म उत्सव मनाया गया। जन्म उत्सव मना करके समस्त आनंद उत्सव को होने के बाद में सब अपने अपने धाम को गए। तभी कार्तिकेय स्वामी घूम के आए पृथ्वी से, एक के दिन बाद आई। और जैसे ही कार्तिकेय स्वामी जी अपने भवन में प्रवेश हुए, मुस्कुराते नारद जी टपक गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, बेटे कार्तिकेय तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। भड़का दिया, बोले क्या हुआ है? अरे तुम्हारे माता पिता ने तुमसे पहले गणेश जी का विवाह करा दिया, और भैया तोड़ दूठी भतीजा घलो हो गए। इतना सुने तो कार्तिकेय स्वामी एकदम आश्चर्य पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जो पृथ्वी पहले भ्रमण करेगा पहले विवाह उनका होना है, ऐसा शर्त है। मैं पहले भ्रमण करके आया, गणेश तो गया ही नहीं है, तो विवाह कैसे? अरे हो गया, जाके देख ले, पता लगा ले। जानकारी हुई, महाराज कार्तिकेय जी को बहुत क्रोध आया। नारद मुनि ने इतना भड़का दिया, देखो माता पिता को एक के साथ अलग व्यवहार, दूसरा के साथ अलग व्यवहार। सही कहा है, घर में जो छोटा बेटा होता है वो लाडला वो प्यारा होता है, बड़ा का कोई वैल्यू नहीं होता है।
देखो तुम बड़े भाई हो, बेचारा दर दर ठोकर खाए हो, और जो घर में तिनका ना करे वो बेचारा गुलशर्रे उड़ा रहा है। दो दो बेटा लेके पत्नी के साथ मस्त जीवन यापन, माता पिता का प्यार भी पा रहा है। इतना भड़क गए कार्तिकेय स्वामी, माता पिता का प्रणाम करके अपना सामान इकट्ठा किया, टैची बांधीस, गाड़ी धरी, सो पल्ला घरे छोड़ दीस। कार्तिकेय स्वामी घर छोड़ के निकल गया। माता पिता का प्रणाम करके क्रोध में भरा हुआ कार्तिकेय घर छोड़ के निकल गया और क्रौंच पर्वत में जाकर के अपना आशियाना बनाया। बोल कार्तिकेय भगवान की। क्रौंच पर्वत पे भगवान जी रहने लगे। माता पिता ने बहुत समझाया, परिवार वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कार्तिकेय स्वामी जी को ना नहीं समझा पाया। गलत हुआ है, गलत हुआ है, नहीं समझा पाया। तन्नाम शुद्धम लोके प्रसिद्धम भुवंत्रये सर्व पाप हरम पुण्यम ब्रह्मचार्य प्रदम। कार्तिकेय स्वामी ने क्रौंच पर्वत में आकर के संकल्प किया, आज के बाद हम विवाह नहीं करेंगे, हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वो कार्तिकेय भगवान की। फिर भी माता पिता का प्रेम है। क्रौंच पर्वत में जाकर के दोनों पुत्र को मनाने के लिए प्रार्थना करे, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। तो आज भी वो पर्वत में भगवान शिव जी और माता पार्वती हर वर्ष जाते हैं, पुत्र कार्तिकेय दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं। अमावस्या आदिने शुभम स्वयं गच्छति तत्र। अमावस्या के दिन भगवान शिव जी जाते हैं प्रत्येक वर्ष। माता पिता ने नियम बना लिया है, प्रत्येक अमावस्या में, हर महीने प्रत्येक अमावस्या में भगवान शिव जी जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती माता जी पुत्र से मिलने के लिए जाती है। ये परंपरा आज भी लागू है। रोगी रोगात प्रमुचेत। कार्तिकेय भगवान जी का नाम मात्र गा लेने से रोग दूर हो जाता है। भयाम मुच्यते भीति मुका। कार्तिकेय भगवान की कथा सुनने से जीवन का भय मिट जाता है। भूत प्रेत बाधाभ्याम। यदि भूत प्रेत की बाधा हो तो पंडितो न भवेन न रहा। आपको कार्तिकेय स्वामी जी की कथा को गाना चाहिए, सुनना चाहिए या फिर मनन करना चाहिए। भूत बाधा से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये संपूर्ण श्री शिव पुराण कथा में कुमार खंड का यह दिव्य कथा और इसी कथा के साथ एक कुमार खंड संपन्न हुआ। धन्यवाद, आप सबों ने अपना मूल्य समय दिया। अब शेष कथा कल गाएंगे, आज कथा ही पर विश्राम लेगी। देखिए समय अभाव और कुछ इधर उधर कथा में विस्तार नहीं हो पा रहा है। हम क्षमा चाहेंगे, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है विस्तार, संक्षिप्त हो रही कथा। तो अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए एक प्यारी सी कीर्तन भक्ति करें, फिर मंगल आरती करेंगे। बहुत ज्यादा समय हमारा इधर उधर हो जाता है और न कथा कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। चलिए हाँ, एक दो भजन के बाद मंगल आरती करेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप सब कीर्तन में आनंदित होकर के भाग लेंगे। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा दानी नहीं है। शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता दूजा
दयालु देवता तो जाने नहीं है। उनके गले में है सर्पों की माला, ये शिव जी हलाहल का प्याला। उनके गले में है सर्पों की माला, ये शिव जी हलाहल का प्याला। हाथ त्रिशूल डमरू सजा है, हाथ त्रिशूल डमरू सजा है, कोई झूठी कहानी नहीं है। हाथ त्रिशूल डमरू सजा है, कोई झूठी कहानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता तो जाने नहीं है। खिल गया जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, तो भोलेनाथ जी मुझे मिल गया, भोलेनाथ जी मुझे मिल गया। जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, भोलेनाथ जी मुझे मिल गया, भोलेनाथ जी मुझे मिल गया, भोलेनाथ जी मुझे मिल गया, मिल गया, भोलेनाथ जी मुझे मिल गया।
भोलेनाथ भगवान की जय। चलिए मंगल आरती करेंगे। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाइए, मंगल आरती में भाग लीजिए। ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रवायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्माविष्णु सदा शिव ब्रह्माविष्णु सदा धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे ओ स्वामी पंचानंद राजे। अंसानंद करुणासन अंसानंद करुणासन विश्वाहन साधे। माला 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 धारी ओ स्वामी माला धारी। चंदन मृगमद सोए चंदन मृगमद सोए चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा बोले शुभकारी। जय शिव मंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्माविष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ स्वामी
पति पावे। ओम जय शिवा ओंकारा, ओम जय शिवा ओंकारा, ओम जय शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदारी धारा। ओम जय शिवा ओंकारा, मन भज शिवा ओंकारा, मन रख शिवा ओंकारा। शिव भोले मृगशाला, शिव पीत वस्त्र वाला, शिव प्यारवती प्यारा। बोले सदाशिव भगवान की जय, भोलेनाथ महाराज की जय, मंगलारती की जय, शिव महापुराण की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय, तुम्बरु महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिताय गाये कपालपान शशिशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कदली गर्भ सम्मुदम कर्पूरम रूपदेविदम रार्तिक महं गुरुवे पश्चिमे वरदो भव। 3 बार प्रदक्षिणा करें। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। हरि ओम ये तीर्थानि प्रजरन्ति श्रीकाहस्तानि संकिडः तेषां सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापगे। हाथ में फूल चावल रखें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्द्र देवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतेह नाम महिमानः सुचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवंतिका वक्लचंपक बाटलांजय पुनाग जाते करविल्ल रसाल पुष्पै विल्ल प्रवाल तुलसी धर्मंदरे भी त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं गिराहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वर। बोले भोलेनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोले सदाशिव भगवान की जय। समस्त भक्तजनों को सूचित किया जाता है आप सभी के लिए भोजन रूपी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। आप सभी भोजन प्राप्त करके ही अपने घर जाएंगे, सभी से निवेदन है। बोलिए शिव शंकर भगवान की